प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 281 बॉस ने मुझे प्रमाण पत्र दिया और फिर से लाइव प्रसारण कक्ष खोला। जिया मैंकी इतनी हैरान थी कि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह एक व्यक्ति भी है जिसने दुनिया को देखा है, लेकिन जब यह आकाश उच्च समर्थन शुल्क उसके सिर पर गिरता है तो वह अभी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक नुकसान में महसूस करता है। क्यों मिस जिया, क्या आपको कोई चिंता है? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बस बहुत हैरान हूँ। हे जिया मैंकी ने 2 बार सूखते हुए हंसते हुए जियांग जे को उसके पास खड़ा देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि जियांग जे इस कंपनी में एक निवेशक था। दूसरे शब्दों में 100 मिलियन युआन के समर्थन शुल्क का भुगतान उसके द्वारा किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इसे उद्देश्य पर किया हो, जानबूझकर अपने आप को 100 मिलियन का आकाश उच्च समर्थन दे? जियांग जे उसके लिए अच्छा हो रहा है। जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा तो जिया मैंकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जियांग जे के धन से बेहद हैरान रह गई। एक ही समय में किसी कारण से मेरा दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हिंसक रूप से हराया। क्या चल रहा है? अचानक मुझे लाड़ प्यार महसूस हुआ। ये स्थिति उपन्यास में ओवरबियरिंग राष्ट्रपति की तरह है, जो कहता है कि वह उसे नापसंद करता है, लेकिन वास्तव में एक तरह से काम करता है जो हर तरह से नायिका का पक्षधर है। जियांग जे उसे 100 मिलियन युआन के समर्थन अधिकार देने के लिए तैयार है। क्या ये परम प्रेम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना भी समृद्ध है, उसके लिए 100 मिलियन को पैसे के रूप में नहीं व्यवहार करना असंभव है ना? यह एक छोटी संख्या नहीं है। जिया मैंकी अचानक समझ गया। अच्छा ऐसा है, वह मेरी बहुत परवाह करता है। डिंग, जिया मैंकी की अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 96। लानत है, सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड को सुनकर जियांग जे थोड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह महिला किस बारे में सोच रही थी। अनुकूलता फिर से बड़ी है। आपको नहीं लगता कि यह आप थे जिन्होंने उसे प्रवक्ता बनने का निर्देश दिया? क्या आप? जियांग जे ने उसे देखा, उसकी आंखें अजीबता से भरी हुई थीं। एक पल के लिए वह वास्तव में ये पता नहीं लगा सका कि प्यार करने वाला सिर क्या सोच रहा था। जियांग जे को देखते हुए उसे देखते हुए जिया मैंकी के मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया गया। छोटा आदमी अभी भी अभिमानी हो रहा है। अगर आप उसे पसंद करते हैं तो बस इसे कहें। क्या आपको गुप्त रूप से उसके लिए अच्छा होना है? ठीक है, मैं आपके प्रवक्ता होने के लिए सहमत हूँ। जिया मैंकी ने एक शब्द कहे बिना सहमति व्यक्त की। उच्च समर्थन शुल्क का उल्लेख नहीं करने के लिए यदि आप जियांग जे इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रवक्ता बन जाते हैं तो आपको उसके करीब पहुंचने के अधिक अवसर मिलेंगे। वह मना करने के कारण के बारे में नहीं सोच सकती थी। हालांकि इस समय के अधिकारी एक नुकसान में थे, चाहे वह हंसना या रोना था। वास्तव में समर्थन शुल्क इतना अधिक है क्योंकि वह जिया मैंकी है। ये केवल इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति जियांग द्वारा दिया गया बजट बहुत बड़ा है। फंड में कुल 20 बिलियन, भले ही 2 बिलियन का नुकसान काट दिया गया हो, फिर भी एक पूर्ण 18 बिलियन बचा है। ये सब पैसा विपणन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें पैसा खर्च करने के तरीके खोजने की जरूरत है, अन्यथा आप ये सब खर्च करने में सक्षम नहीं होंगे। 100 मिलियन या कुछ का समर्थन शुल्क सिर्फ हिमशैल की नोक है। जिया मैंकी ने प्रवक्ता बनने के लिए सहमति व्यक्त की और फिर प्रासंगिक मामलों की पुष्टि करने के लिए कंपनी में रहे। मैं शाम तक व्यस्त था, इससे पहले कि मैं आखिरकार अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेता। ये तब तक नहीं था जब तक उसे पता चला कि जियांग जे गायब हो गया था। कंपनी के कर्मचारियों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि श्री जियांग ने बहुत समय पहले छोड़ दिया था। वह क्यों चला गया? उसने उसे एक उच्च भुगतान वाली समर्थन की नौकरी मिली, लेकिन उसने रहने और उसके साथ रहने के लिए परेशान भी नहीं किया। वह वास्तव में एक सीधा आदमी है। जिया मैंकी ने असंतोष में झपकी ली, लेकिन उसका दिल मिठास से भर गया। उसने आखिरकार किसी की ईमानदारी की पुष्टि की। किसी ने कहा कि उसने उसे नापसंद किया, लेकिन वास्तव में वह उससे बहुत प्यार करता था। वास्तव में ये सिर्फ इतना है कि वह एक बात कहता है लेकिन एक और करता है। दूसरा पहलू, जियांग जे ने छोड़ दिया कंपनी और लू वुशुंग से फोन कॉल की एक श्रृंखला प्राप्त की। पूछने की जरूरत नहीं है, जिया मैंकी के बारे में उनसे सवाल करने के लिए ये कॉल होना चाहिए। जियांग जे ने इसे अनदेखा करने के लिए चुना। कुछ चीजें अगर बहुत अधिक समझाया गया है तो एक कवअप की तरह लगेगा। अगर लू वुशुंग ने गलत समझा तो उसे गलत समझा। वैसे भी भले ही वह उसे और लू कीन को अलग करना चाहती थी, फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। चावल पहले ही पकाया जा चुका है। लू कीन उसे अब और नहीं छोड़ सकता। उस शाम ली जियानिंग ने जियांग जे से फोन करके संपर्क किया और हयात होटल की लॉबी में उनसे मुलाकात की। उन्होंने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला। यह वह प्रमाण पत्र है जो बड़े आदमी ने आपको दिया था। इस तरह भाई जियांग फाइटिंग कंसल्टेंट के रूप में आपकी स्थिति आधिकारिक तौर पर स्थापित है। एक उच्च वेतन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये प्रमाण पत्र है। हाँ भाई जियांग, अब से मुझे आपको कमांडर कहना पड़ सकता है। ये सुनते ही जियांग जे बहुत हैरान था। जब मैंने प्रमाण पत्र लिया और इसे देखा तो मैंने पाया कि मुझे दिया गया प्रमाण पत्र वास्तव में प्रमुख का एक नियमित सैन्य रैंक था। कोई आश्चर्य नहीं कि ली जियानिंग ने उसे कमांडर कहने के लिए कहा। हालांकि उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, वह मेजर के रैंक पर है, जो निश्चित रूप से एक नियमित बटालियन कमांडर की रैंक है। पारंपरिक स्तर के वर्गीकरण के अनुसार वह ली जियानिंग से अधिक है। अच्छा काम, मेरे जैसे एक लड़ाकू सलाहकार वास्तव में प्रमुख की सैन्य रैंक प्राप्त करने में कामयाब रहे। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? इस प्रमाण पत्र के साथ क्या मुझे अब हाई स्पीड रेल लेते समय कतार में नहीं आना पड़ेगा? जियांग जे भ्रम से भरा था और आशा करता था कि ली जियानिंग उनके सवालों का जवाब देंगे। ली जियानिंग ने हंसते हुए कहा, भाई जियांग, मैं आपको बता सकता हूँ कि बॉस का क्या मतलब है। बॉस आपको बहुत सोचता है। इस प्रमाण पत्र के साथ यह उसकी सुरक्षा के बराबर है। आपको बॉस की उम्मीदों को निराश नहीं करना चाहिए। माथा, ठीक है, ये सिर्फ मुकाबला प्रशिक्षण है, मैं सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। जियांग जे अभी भी थोड़ा हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस प्रशिक्षण का मुकाबला करने के लिए बहुत महत्व देता है? उस मामले में अगर मैं उसे अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद नहीं करता तो मुझे बुरा लगेगा। कैप्टन ली, कृपया उन्हें बताएं कि मैं जाऊंगा और प्रशिक्षण के साथ मदद करूंगा जब मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक है, मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। मैं आपको बैरक में देखने के लिए उत्सुक हूँ। ली जियानिंग ने जियांग जे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया, अलविदा कहा और छोड़ दिया। जियांग जे अपनी आईडी के साथ होटल के कमरे में लौट आए। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह आहे कि मैं हाल ही में काफी व्यस्त हूँ। वह स्पष्ट रूप से कॉलेज में एक आरामदायक और इत्मीनान से समय बिताने की योजना बना रहा था।
लेकिन मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता। न केवल मुझे स्कूल और कंपनी के बीच आगे और पीछे जाना है, बल्कि मुझे सैन्य शिविर में प्रशिक्षित करने के लिए समय भी ढूंढना होगा। उसके पास लड़कियों को लेने का समय भी नहीं है। होटल के कमरे में वापस जियांग जे ने गीत युवेई की संपर्क जानकारी पाया और उसे मालिश देने के लिए होटल में कॉल करने वाला था। बस पता चला डॉइन एक अनुस्मारक को पॉप करता है। उसे संकेत दें कि फेयरी सिस्टर ने अपनी फॉलो लिस्ट में एक लाइव ब्रॉडकास्ट रूम खोला है। पहले दिन लाइव प्रसारण के कारण नेटिजन्स ने उसे एक नाम दिया। निंग जियाहान ने बस उसे अपने डोइंग अकाउंट के उपनाम को परी बहन में बदलने में मदद की। किंगवन के एक पूरे दिन के बाद इस खाते में पहले से ही 100,000 से अधिक अनुयायी हैं। जियांग जे ने पाया कि उनके खाते में दसियों हजार और अनुयायी भी थे। 99 जोड़ निजी संदेश भी हैं। उनमें से अधिकांश समर्थन मांगने और बॉस की पूजा के बारे में हैं। और कुछ एंकरों ने उन्हें अपने लाइव प्रसारण कक्ष का लिंक भेजा। मुझे उम्मीद है कि वह दूसरे पक्ष के लाइव प्रसारण को देखने के लिए जाएंगे। अधिक सीधे वे हैं जो सीधे सहयोग के लिए पूछते हैं। जियांग जे ने उन सभी को अनदेखा करने के लिए चुना। फिर फेयरी सिस्टर के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम पर क्लिक करें। अध्याय 281 बॉस ने मुझे प्रमाण पत्र दिया और लाइव खोला फिर से प्रसारण कक्ष। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 282, अदृश्य दिखावा। सबसे घातक, एंकर वास्तव में अद्भुत लग रहा है। क्या वह वास्तव में बिना मेकअप के प्रसारण कर रही है? एंकर मेरी पहली प्रेमिका की तरह दिखता है। क्या लड़की मेरे सपने में मेरा पहला प्यार है? होस्ट, मैंने आपका वीडियो गाते हुए देखा। ये बहुत अच्छा था। हाँ, मैंने शो ऑफ किंग के वीडियो को कार्निवल में 1666 पोस्ट करने के वीडियो को देखने के बाद स्ट्रीमर का अनुसरण करना शुरू कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि अगर प्रिटेंडर राजा आज फिर से दिखाएगा, मैं भी तमाशा देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सॉन्ग युवेई का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम बहुत जीवंत है। इसे प्रसारित होने के ठीक बाद हजारों बार देखा गया। लोकप्रियता बस अपमानजनक है। अधिकांश टिप्पणियां इस तथ्य के बारे में थीं कि दिखावा राजा ने उसे 5 मिलियन उपहार दिए। इसके लिए गीत युवेई अभी भी थोड़ा असहज महसूस हुआ। अगर निंग जियोहान ने उससे आग्रह नहीं किया होता तो वह प्रसारण शुरू करने की हिम्मत नहीं करती। बेशक निंग जियाहान ने उसे लाइव प्रसारण की सामग्री के बारे में बताया। लाइव प्रसारण को कम उबाऊ बनाने के लिए उसे और प्रतिभा दिखाने के लिए कहें। इसलिए शो शुरू होने के लंबे समय बाद गीत युवेई ने कैमरे से कहा, मुझे आपके लिए एक गीत गाने दो। जय चाओ से साइलेंस नामक एक गीत गाओ। यह एक ऐसा गीत है जिसे मैं वास्तव में पसंद करता हूँ। ये सुनकर निंग शियाओहान ने उसके लिए संगत रूप से संगत की। सॉन्ग युवेई ने अपना गला साफ किया और गाना शुरू कर दिया। केवल पियानो को एक दिन के लिए मेरे साथ जाने के लिए छोड़ दिया गया था। सोते हुए सेलो, इतना शांत और पुराना टिल्डर। निंग जियाओहान ने अपनी आंखें बंद करते हुए और परमानंद में अपना सिर हिलाते हुए संगत खेली। मैं कहना है, गीत युवेई इतनी खूबसूरती से गाती है। उसकी कोमल और प्यारी आवाज लोगों को आराम और खुश महसूस कराती है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियां सभी अच्छे थीं और जब गाना आधे रास्ते में था, 60 से अधिक के वीआईपी स्तर के साथ एक खाता सुप्रीम वीआईपी मेहमानों के लिए विशेष प्रभाव के साथ लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश किया। लानत है, दिखावा का राजा यहाँ है। वह आ रहा है, वह आ रहा है। आपका स्वागत है, बॉस। वाह, 60 के स्तर से अधिक का एक वीआईपी। क्या यह वह खाता है जिसने 1666 कार्निवल दिया है? बॉस, मैंने आपका वीडियो देखा। क्या आप एंकर का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं? आपने वास्तव में उसे 5 मिलियन का उपहार दिया था। इस समय समर्थन शब्द देखकर गीत युवेई अचानक शर्मा गया। गायन की आवाज थोड़ी अस्थिर है। वह अपने चेहरे पर अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती थी। ये स्वीकार करने जैसा है। ये देखकर स्क्रीन प्रश्न चिन्हों से भरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मेजबान का चेहरा लाल क्यों है? लानत है। क्या ये हो सकता है कि मैं सही था? क्या लंगर वास्तव में किसी के द्वारा रखा जा रहा है? इतनी तेजी से क्यों? गीत युवेई और अधिक से अधिक शर्मा गया। बस इस क्षण में प्रीटेंटियस किंग ने एक टिप्पणी पोस्ट की। मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ मेजबान की प्रतिभा की प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में मुझे विश्वास नहीं है। बॉस, मैं भी गा सकता हूँ। क्या आप आना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं? मैं गा सकता हूँ और मैं 18 साल का हूँ, इसलिए मैं तस्वीरें पोस्ट कर सकता हूँ। 20 ठीक है। क्या ये ठीक है अगर मैं लंगर के रूप में अच्छा नहीं दिखता? क्या एक आदमी? यह पर्याप्त है। आप ऊपर हैं। क्या आप मुझे हंसी से मरने जा रहे हैं और मेरी हुबे को विरासत में मिले हैं? हा, बलिराज तुरंत जीवंत हो गया। अंत में कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि क्या गीत युवेई किसी के द्वारा रखा जा रहा है। सॉन्ग युवेई आखिरकार गीत को पूरी तरह से गाने में सक्षम था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं आया मुझे नेटिजन्स द्वारा खोजा जाएगा। वह वास्तव में जियांग जे द्वारा रखा गया है। यह बहुत शर्मनाक है। एक गीत गाने के बाद स्क्रीन गुड जैसी टिप्पणियों से भरी हुई थी। मेजबान इतनी अच्छी तरह से गाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मालिक इसे पसंद करता है। क्या लंगर अभी भी स्कूल में है? आपकी योग्यता के साथ आप निश्चित रूप से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अगर परिवहन डेब्यू में निश्चित रूप से उसका समर्थन करने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सॉन्ग युवेई नेटिजन्स की प्रशंसा से थोड़ा चापलूसी कर रहा था। ये पहली बार था जब उसने इस भावना का अनुभव किया। सार्वजनिक रूप से गाना अच्छा लगता है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि दूसरों के सामने क्या कहना है। वह एक शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी, लेकिन गायन के माध्यम से वह अब विवश नहीं है और अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। ये भावना आकर्षक है। सॉन्ग युवेई ने लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियों को देखा, स्तब्ध। वह सोचती है कि क्या एक दिन वह मंच पर खड़े होकर खुले तौर पर गाती है। और इस समय अचानक एक परिचित विशेष प्रभाव फिर से स्क्रीन पर दिखाई दिया। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। फिर एक के बाद एक, रुकने का कोई तरीका नहीं था। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बलिराज तुरंत उबला हुआ। लानत है। बॉस ने कार्रवाई की। अच्छा लड़का, इस बार हम दृश्य पर हैं। क्या बॉस बहुत तेजी से उपहार नहीं दे रहा है? प्रति सेकंड एक। कार्निवल, क्या ये प्रिटेंडर राजा की ताकत है? मैंने इसे देखा है। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। ये वास्तव में अपने ऑनलाइन नाम तक रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रिटेंडर राजा कहा जाता है। कौन आपसे ज्यादा सुंदर हो सकता है? पिछली बार बॉस के पास 1666 कार्निवल थे।
आज के बारे में क्या ये कल के रिकॉर्ड को तोड़ देगा? जैसा कि कार्निवल एक एक करके उपहार सूचनाओं पर लुढ़का था, लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता आसमान छू गई है। अनगिनत नेटिजन्स देखने के लिए आया था। केवल 1 मिनट में लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता 100,000 से अधिक हो गई। 15 मिनट बाद लोकप्रियता 200,000 से अधिक है। आधे घंटे बाद लोकप्रियता 400,000 तक पहुंच गई। और इस समय कार्निवल उपहार विशेष प्रभाव अभी भी चल रहे हैं। बईराज 666 और बकवास। उसके बगल में निंग जियाहान स्तब्ध था। क्या आपको इतना अतिरंजित होना है तो आपको लाइव प्रसारण देखने पर उपहार देना होगा। क्या स्क्रॉल करना बंद नहीं कर सकता? इसने उसे एक लाइव प्रसारण शुरू करना चाहा। गीत यूएई के रूममेट के रूप में रिश्ते के साथ क्या मैं उसे कुछ उपहार भी दे सकता हूँ? स्क्रीन पर विशेष प्रभाव जारी रहा। गीत यूएई का चेहरा कवर किया गया था। सौभाग्य से उसे आखिरकार यह जानने की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा कि क्या कहना है। स्क्रीन के सामने सॉन्ग यूएई और निंग जियाहान चुप थे। टिप्पणियों के बईराज ने नेटिजन्स के विस्मयादिबोधक के साथ तेजी से स्क्रॉल किया। 1 घंटे से अधिक समय बाद कार्निवल के विशेष प्रभाव आखिरकार बंद हो गए और इस समय आंकड़ों के बाद कुल 6,666 कार्निवल जारी किए गए थे। लगभग 20 मिलियन का मूल्य। सूची के शीर्ष पर द प्रिटेंडर किंग का योगदान मूल्य 24.99 मिलियन भयानक हो गया। 666। क्या ये बॉस की शक्ति है? ये बहुत भयानक है। मैं आश्वस्त हूँ। तुम कमाल हो सर। 6,66,666। नेटिजन्स इतने हैरान थे कि वे अवाक थे। पहले दिन 5 मिलियन उपहार देना पहले से ही पर्याप्त चौंकाने वाला था। अगले दिन दूसरी ओर 20 मिलियन मूल्य के उपहार सीधे दिए गए थे। ब्रश करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। उपहार बमबारी के 1 घंटे से अधिक के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की लोकप्रियता अब 700,000 तक पहुंच गई है। बईराज इतनी तेजी से स्क्रॉल करता है कि स्पष्ट रूप से देखना असंभव है। निश्चित रूप से केवल वीआईपी विशेषाधिकारों के साथ वे खाते समय की अवधि के लिए पिन की गई टिप्पणियों को रख सकते हैं। इस समय जुएंग बिवांग का खाता 75 के अधिकतम वीआईपी स्तर तक पहुंच गया है। मैंने देखा कि इसने शीर्ष पर एक बईराज भेजा और हर कोई उस बईराज को देख सकता था। प्रीटेंटियस किंग LV75। मैं आज के लिए यहाँ रुकूंगा। मेरे हाथ क्लिक करने से चोट लगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये मानव भाषा है? तो कारण आपने बंद कर दिया क्योंकि आपका हाथ चोट लगी थी। अदृश्य ढोंग सबसे घातक। आज मुझे आखिरकार ये देखने को मिला कि यह क्या है। यह एक वास्तविक है मालिक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कमाल। अध्याय 282। अदृश्य दिखावा सबसे घातक। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमडल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 283। महिला एंकर ने उसकी गांठ चाटने लगी। 6,666 कार्निवल के बाद लाइव प्रसारण कक्ष में बईराज पूरी तरह से उबल रहा था। एक के बाद एक रोक नहीं सकता। ये कल्पना करना कठिन है कि यह एक नए लंगर के लाइव प्रसारण कक्ष से है। द किंग ऑफ प्रिटेंटनेस ने न केवल लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया, इसने कई अमीर नेटिजन्स को सूट का पालन करने और उपहार देने के लिए प्रेरित किया। 700,000 से अधिक दर्शक हैं और उनमें से कई अमीर हैं और उपहार देना पसंद करते हैं। कुछ डॉलर या कुछ डिम्स के बहुत सारे उपहार हैं जो वे गिनने के लिए बहुत सारे हैं। ऐसे कई लोग भी थे जिन्होंने कार्निवल के लिए सैकड़ों, हजारों या 3,000 डॉलर दिए। थोड़ी देर के लिए परी बहन के लाइव प्रसारण कक्ष में यातायात का प्रवाह आसमान छू गया। योगदान सूची में शीर्ष 5 में सभी का योगदान मूल्य 100,000 से अधिक है। शीर्ष 20 योगदानकर्ताओं में किसी के पास 10,000 युआन से कम योगदान मूल्य नहीं है। जेन युआन, जो कभी सूची में दूसरे स्थान पर थे, लंबे समय से सूची से बाहर कर दिए गए हैं और उनकी आईडी अब सूची में नहीं देखी जा सकती है। बेशक यहाँ तक कि द प्रिटेंडर किंग सूची में नंबर 1 की स्थिति अटूट है। इस समय सूची में दूसरा एक नेटिजन था जिसका नाम फेयरी सिस्टर का नंबर 1 प्रशंसक था, जिसने कुल 280,000 उपहार दिए थे। 280,000 एक छोटी संख्या नहीं है, विशेष रूप से एक नए लंगर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कई छोटे एंकर अपने लाइव प्रसारण करियर के दौरान कुल 280,000 उपहार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तथापि दूसरे और पहले स्थान के बीच योगदान मूल्य अभी भी बहुत अलग है, एक विशाल अंतर की तरह। सूची में नंबर 1 के बाद संख्याओं की लंबी स्ट्रिंग इतनी भयानक है, यह कठिन है। ओह माय गॉड, रूममेट, आपकी लाइव स्ट्रीम फट गई। निंग जियाहान बेहद उत्साहित था क्योंकि उसने लाइव प्रसारण कक्ष की पृष्ठभूमि में बहने वाले ट्रैफिक को देखा था। यहाँ तक कि अगर हम दिखावा राजा से उपहार की गिनती नहीं करते हैं तो एक रात में उपहारों से आए लाखों से अधिक है। उसने शुरू में सोचा था कि गीत यूएई लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से लोकप्रिय हो जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अचानक होगा। ये सब स्वाभाविक रूप से जियांग जे का श्रेय है। अन्यथा भले ही गीत यूएई लोकप्रिय हो सकता है, यह उसके लिए इतनी जल्दी लोकप्रिय हो जाना संभव नहीं होगा। जल्दी जल्दी करो, एक और गाना गाओ जबकि आसपास बहुत सारे लोग हैं। निंग जियाहान ने पक्ष से आग्रह किया। लाइव प्रसारण कक्ष अब बहुत लोकप्रिय है। आप प्रशंसकों को आकर्षित करने का अवसर नहीं चूक सकते हैं। इसलिए उनके सुझाव पर गीत यूएई ने एक और गीत गाया। अब क्योंकि दिखावा राजा ने उपहार दिए और लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश किया, कई दर्शक छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस उसे उपहार देने के लिए तैयार है। उसका गायन बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। वह वास्तव में मेकअप के बिना स्ट्रीमिंग है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। दुनिया में ऐसी अच्छी लड़कियां हैं। ध्यान दें, ध्यान दें। परी बहन साई गाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगले दरवाजे से झांक सैन ने लाइट स्टिक एक्सटेंड दिया। लिटिल सेब गुना गुना 50 भेजता है। ट्रेस ट्रेडिंग बर्फ बिना ट्रेस फायरवर्क ट्यूब X20 भेजें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डोरमेट्री में रोशनी जल्द ही बंद हो जाएगी, तो चलिए आज के लाइव प्रसारण को समाप्त करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पहले से ही 11 बजे था। चूंकि रोशनी और शक्ति को डोरमेट्री में बंद कर दिया गया था, इसलिए सॉन्ग यूएई को लाइव प्रसारण को बंद करना पड़ा। और इससे पहले कि वह हवा में चली गई, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की लोकप्रियता उस रात उसी समय लोकप्रियता सूची में पहले स्थान पर थी। फेयरी सिस्टर अकाउंट के अनुयायियों की संख्या 150,000 तक पहुंच रही है और हर सेकंड में नए दृष्टिकोण हैं।
खाते की पृष्ठभूमि में प्रशंसकों की बढ़ती संख्या और उपहारों के भयानक प्रवाह को देखते हुए लिंक्स योहान मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। तुम गर्म हो रूममेट, तुम गर्म हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के एक दिन बाद मैं एक बड़ा लंगर बन जाऊंगा। मैंने इसे पहले कहा है, आप निश्चित रूप से प्रसिद्ध होंगे। निम्स योहान ने लाइव प्रसारण की धारा को देखा और नॉन स्टॉप पर बात की। इस समय सॉन्ग यूवेई की मुस्कान थोड़ी कड़वी थी। उसे नहीं लगता कि उसने कोई महान योगदान दिया है। क्या ये जीएम जय के कारण नहीं है कि इतने सारे लोग उस पर ध्यान देते हैं और उसे उपहार देने के लिए तैयार हैं? गीत यूवेई ने सोचा, अब जब उसने इतना पैसा कमाया है तो क्या वह जियांग जे के लिए एक उपहार भी खरीद सकती है? यहाँ तक कि अगर हम जियांग जे से उपहार की गिनती नहीं करते हैं तो दूसरों के उपहार कई मिलियन तक जोड़ते हैं कि एक अच्छा उपहार बनाना चाहिए, है ना? गीत यूवेई ने हमेशा महसूस किया कि यह पर्याप्त नहीं था। तुम्हें पता है, स्पोर्ट्स कार मिस गू ने कहा है कि दसियों लाखों की लागत है। होटल में सॉन्ग यूवेई ने लाइव प्रसारण को समाप्त करने के बाद जियांग जे ने बोरियत से बाहर एक और महिला एंकर का लाइव प्रसारण कक्ष खोला। ये जियो यूनन नाम की एक महिला एंकर है। लाइव प्रसारण में ये काफी सुंदर लग रहा है। हालांकि ये स्पष्ट है कि ब्यूटी फिल्टर चालू है। जियांग जे महिला एंकर में बहुत रुचि नहीं रखते थे जिन्होंने ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह महिला एंकर की वास्तविक उपस्थिति का निर्धारण नहीं कर सका। जाने के लिए तैयार होना। इस समय लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश करने वाले अधिकतम स्तर के वीआईपी खाते को देखकर महिला एंकर इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग चिल्लाया। बहुत खूब, मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में आपका स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम स्तर के वीआईपी खाते में 20 मिलियन से अधिक के संचयी रिचार्ज की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर आप पूरे प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो केवल कुछ अधिकतम स्तर के खाते हैं। इस समय बईराज ने भी उसे पहचाना। लानत है, अधिकतम स्तर का खाता पहली बार देख। ये दिखावा करने वाला मालिक नहीं है। बॉस यहाँ क्यों आया? मैंने अभी जांच की है और ऐसा लगता है कि परी बहन ऑफलाइन चली गई है। उन टिप्पणियों को देखते हुए महिला एंकर दंग रह गई। मैंने केवल ध्यान से देखने के बाद इसे देखा। क्या उस अधिकतम स्तरीय खाते की आईडी नहीं है जो कि राजा का राजा है? वह एक वास्तविक समृद्ध और शक्तिशाली बॉस है। 2 दिनों में 25 मिलियन को बाहर कर दिया गया था। यहाँ तक कि अमीरों के बीच वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वह एक पल के लिए दंग रह गई। एक छोटे लंगर के रूप में उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। यह उसके जीवन का एकमात्र मौका हो सकता है। आपको बॉस के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। एहम, ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए एक गीत गाने दो। बॉस को हमारे स्वागत और आशीर्वाद को व्यक्त करने के लिए चलो गोंगशी एफएकाई गाते हैं। उसके बाद उसने संगत खेली और साथ गाना शुरू कर दिया। बईराज एक पल के लिए प्रश्न चिन्हों से भरा था। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या लंगर ने नहीं कहा कि वह गा नहीं सकता था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि लंगर इस तरह का व्यक्ति होगा। मैंने आपको 2000 युआन उपहार दिया और मैंने आपको कभी गाते नहीं सुना। लाइव प्रसारण कक्ष में नियमित दर्शक शिकायत करते रहे। वह हमें बताता रहा कि वह नहीं गा सकता। नतीजतन जब बॉस पहुंचे तो आप गायन शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, है ना? क्या आपको पैसे के लिए इतना लालची होना है? उनमें से उसके फैन कार्ड के साथ एक दर्शक मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक टिप्पणी भेज सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के एक छोटे से यूनुन होंगे। उनकी आलोचना करते हुए टिप्पणियों को देखते हुए जियो यूनुन थोड़ा शर्मा गया। गाते हुए उन्होंने आत्मा हतोत्साहित किया। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। वह एक शीर्ष स्तरीय मालिक है। मुझे अवसर जब्त करना चाहिए। पूह, लंगर बहुत बेशर्म है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। टिप्पणियों का बईराज शिकायतों से भरा था। बेशक जियो यूनुन की सामान्य लाइव प्रसारण शैली हल्की फुल्की और मजाकिया हो जाती है। दर्शकों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वह एक धनी व्यक्ति था जिसने 2 दिनों में 25 मिलियन कमाए। पैसे का विरोध कौन कर सकता है? अध्याय 283। महिला एंकर ने उसकी गांठ चाटने लगी। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 284। महिला एंकर अभी भी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वे केवल बोरियत से बाहर के पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहे हैं। जियो यूनुन ने थोड़ा टोन डेफ वॉयस में गोंगशी एफएकाई गाना समाप्त कर दिया। टिप्पणी फिर से बईराज पर शुरू हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि मेजबान ने कहा कि वह गा नहीं सकता। अच्छा साथी, आप इस तरह के एक साधारण गीत को ठीक से नहीं गा सकते। लंगर को भविष्य में बस बात करना बंद कर देना चाहिए। लंगर और परी बहन के बीच का अंतर सिर्फ थोड़ा सा नहीं है। हो, बॉस प्रिटेंडर अभी तक नहीं छोड़ा है। जियो यूनुन का गायन इतना बुरा था लेकिन बॉस नहीं छोड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस जियो यूनुन को एक उपहार देने जा रहा है? एक पल के लिए सभी टिप्पणियां अनुमान लगा रही थीं कि क्या दिखावा राजा जियो यूनुन को एक उपहार देगा। सबके बाद जियो यूनुन एक टैलेंट शो होस्ट नहीं है और उसने कभी भी एक गीत नहीं गाया है। इस बार उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए गाया। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए वह बस उम्मीद करती है कि दिखावा राजा उसे कुछ उपहार देगा। जियांग जे ने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्हें लगा कि यह महिला एंकर काफी दिलचस्प है। उनकी उपस्थिति विशेष रूप से बकाया नहीं है। यहाँ तक कि ब्यूटी फिल्टर के साथ वह अभी भी गीत यूवेई की तुलना में बहुत कम सुंदर दिखती है। गायन बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि कम से कम वह खुद का मजाक बनाने की हिम्मत करती है, जो उन महिला एंकरों की तुलना में बहुत बेहतर है जो आरक्षित होने का नाटक करती हैं। इसके अलावा जब अन्य लोगों ने उनके लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो जियांग जे ने हमेशा महसूस किया कि अगर उन्होंने उन्हें कुछ उपहार नहीं दिए तो यह अजीब होगा। वैसे भी सिस्टम फंड अटूट हैं, बस इसे धन हासिल करने के तरीके के रूप में समझें। तब जियांग जे ने उपहार इंटरफेस खोला और फिर से जल्दी से क्लिक किया। जियो यूनुन के लाइव प्रसारण कक्ष की स्क्रीन पर उपहार सूचनाएं एक के बाद एक पॉपअप हुई। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक पूर्ण 7 या 8 मिनट, कुल 500 कार्निवल दूर दिए गए थे। यहाँ देखें। जियो यूनुन अब इसकी मदद नहीं कर सका और चिल्लाया, वाह वाह वाह, 500 कार्निवल के लिए दिखावा राजा को धन्यवाद। बॉस कमाल है, बॉस उदार है। मैं बॉस को जल्द ही एक बेटे की कामना करता हूँ। हर साल बहुत अच्छा स्वास्थ्य और शाश्वत अमरता। एक ही समय पर टिप्पणियों का बईराज अचानक सघन हो गया। 666। बॉस ने फिर से कार्रवाई की है।
एक बार में 500 कार्निवल। उससे उम्मीद के मुताबिक जियो यूयू बहुत भाग्यशाली है। उसने एक रात में सैकड़ों हजारों बना लिए। वैसे क्या आपको परी लड़कियां पसंद नहीं है? क्या आपको जियो यूनून की शैली भी पसंद है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसने मुझे लापरवाही से कुछ उपहार दिए हैं। मजाक करना बंद करो। यदि आप वास्तव में इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप 1.5 मिलियन का उपहार क्यों देंगे? जैसे ही 500 कार्निवल राउंड जारी किए गए, लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता आसमान छू गई। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मूल रूप से सिर्फ 10,000 से अधिक हिट थे, लेकिन थोड़ी देर में इसकी लोकप्रियता हजारों लोगों के लिए आसमान छू गई। ये पैसे की शक्ति है। इस समय कई नेटिजन्स को संदेह है, क्या बॉस को परी बहन की तरह उच्च गुणवत्ता वाली महिला एंकर पसंद नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक कि टोन डेफ जियो यूनून भी रुचि रखते हैं? बॉस भोजन के बारे में पिकी नहीं है। नेटिजन्स के सवालों के जवाब में जियांग जे ने एक टिप्पणी पोस्ट की, प्रीटेंटियस किंग LV75, बस इसे लापरवाही से ब्रश करना क्योंकि मैं ऊब गया हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे संदेह है कि तुम अंदर होवरसाए उबाओ। बस अपने ब्रश को स्वाइप करके आप 1.5 मिलियन मूल्य के उपहार प्राप्त कर सकते हैं। आप वास्तव में बल के राजा कहे जाने के योग्य हैं। प्रिटेंडर किंग पहले से ही जियो यूनून की सूची में नंबर 1 है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लंबे समय तक उसे पार करेगा। यह मेरे और बड़े लोगों के बीच का अंतर है। बड़े लोग आसानी से सूची में नंबर 1 बन सकते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ। प्रिटेंडर राजा की वास्तविक पहचान क्या है? वह इतना अमीर क्यों है? वह कौन है? ऊपर के व्यक्ति के बारे में मत पूछो। वह कोई है जो आप वैसे भी नहीं पहुंच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो यूनून के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की लोकप्रियता आसमान छू गई है। जियांग जे चुपचाप लाइव प्रसारण कक्ष से बाहर निकले। फिर मैंने लाइव प्रसारण सूची के माध्यम से खोज की। जियो यूनून पर खर्च किए गए 1.5 मिलियन युआन ने उपभोग लक्ष्य के बंधन को सफलतापूर्वक ट्रिगर नहीं किया। दूसरे शब्दों में, जियो यूनून अच्छे दिखने वाले और उच्च गुणवत्ता वाले के विपरीत सेक्स के मानक को पूरा नहीं करता है। लाइव प्रसारण के दौरान पुरस्कार देने की यह खपत विधि इंटरनेट पर उनके पिछले दान के समान है, क्योंकि यह अजनबियों द्वारा खाया जाता है। इसलिए बाइंडिंग केवल तभी सफल हो सकती है जब विपरीत लिंग परिस्थितियों को पूरा करता है। आपको पता होना चाहिए कि उसने पहले 4 बिलियन युआन दान कर दिया था। ये केवल यूएई के लिए बाध्य है। बेशक एंकर उद्योग सभी के बाद अलग है। ज्यादातर लोग जो इस जीवन को बनाते हैं उनमें कम से कम सभ्य लग रहा है। यदि आप सुंदर महिलाओं की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ से बेहतर कोई जगह नहीं है। जियांग जे ने एक और महिला एंकर पर क्लिक किया जो बहुत अच्छी लग रही थी। उसका उपनाम लुओ बेबी है और वह एक लोली शैली के साथ प्यारा लग रहा है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की लोकप्रियता जियो यूनून की तुलना में बहुत अधिक है। इससे पहले कि जियांग जे ने उपहार देना शुरू कर दिया, उनके लाइव प्रसारण कक्ष में पहले से ही 80,000 से अधिक हिट थे। जिस क्षण उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में प्रवेश किया, उसे तुरंत पहचाना गया। दिखावा का राजा यहाँ है। बॉस की पूजा करें। मैंने सुना है कि बॉस ने सिर्फ एक छोटे लंगर को 500 कार्निवल दिए। क्या बॉस कमरे की जांच कर रहा है? कितने? 500। अच्छा साथी, आप वास्तव में दिखावा के राजा हैं। परी बहन हवा से दूर है। क्या मालिक ऊब गया है? लुओ बाओ, आप अवसर को क्यों नहीं जब्त करते हैं और बॉस को अपनी प्रतिभा दिखाते हैं? मौके को जब्त करने के लिए लुओ बाओ को याद दिलाने वाली टिप्पणियां हैं। आखिरकार एक अमीर आदमी को ढोंग के राजा की तरह ढूंढना दुर्लभ है, यहाँ तक कि अगर आप परी बहन को दिए गए उपहारों की गिनती नहीं करते हैं। युवा एंकर ने उन्हें एक प्रतिभा दिखाई जो कार्निवल शॉट्स के 500 राउंड था। एक पूर्ण 1.5 मिलियन। ये बहुत अमानवीय है। और इस समय बइराज में अनुस्मारक को देखते हुए लुओ बाओ वास्तव में अपने आरक्षित व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते थे। आखिरकार मैं पैसे के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, खासकर जब उसने टिप्पणी देखी कि प्रिटेंडर राजा ने युवा लंगर को 500 कार्निवल दिए तो उसे तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया। यदि बॉस खुश है तो वह उसे कुछ 100 कार्निवल भी दे सकता है। तब मैं एक नृत्य करूंगा। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। वह अचानक घबरा गई। मैं बहुत घबरा गया था। सोच रहा था कि क्या मैं बॉस का एहसान जीत सकता हूँ। लुओ बाओ ने कुछ संगत खेली और फिर कैमरे के सामने नृत्य किया। वह जियो यूनून की तुलना में बहुत अधिक पेशेवर है। ये देखा जा सकता है कि उनमें से कुछ ने पेशेवर रूप से नृत्य का अभ्यास किया है। जियांग जे भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता था। 200 से अधिक कार्निवल बनाए गए थे। उपहार विशेष प्रभाव एक के बाद एक आते हैं। बेबी लुओ इतना उत्साहित था कि वह लगभग अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका। धन्यवाद बॉस, कार्निवल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पलक झपकते ही लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता नाटकीय रूप से बढ़ी है। बइराज फिर से उबल रहा है। 666। बॉस कमाल है। बॉस उदार है। क्या ये दिखावा राजा का काम है? ये बहुत बढ़िया है। दिखावा का राजा मुझे कभी निराश नहीं करता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अफसोस की बात है, मैंने लुओ बाओ को लगभग 1 मिलियन दिया। अभी भी बाध्यकारी स्थिति को ट्रिगर करने में विफल रहा। जियांग जे चुपचाप उड़ाया। ब्यूटी फिल्टर लोगों को बहुत नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल, वास्तव में यहाँ तक कि ब्यूटी फिल्टर के साथ भी जियो यूनून जैसे एंकर सहित लुओ बाओ खराब नहीं दिखते। उसका उपस्थिति स्कोर कम से कम 80 अंक है। हालांकि 80 अंकों का एक उपस्थिति स्कोर सिस्टम की बाध्यकारी स्थितियों को ट्रिगर नहीं कर सकता है। वह जो देख रहा है वह 90 से अधिक अंक के सौंदर्य स्कोर के साथ एक प्राकृतिक सुंदरता है। उपहार देने के बाद जियांग जे ने लाइव प्रसारण कक्ष छोड़ दिया। अगली महिला एंकर के लाइव प्रसारण कक्ष पर क्लिक करना जारी रखें। महिला एंकर भी बहुत उत्साहित थी और उसके लिए एक प्रतिभा शो का प्रदर्शन किया। जियांग जे ने सैकड़ों कार्निवल खेले लेकिन बाध्यकारी परिस्थितियों को ट्रिगर करने में विफल रहे। फिर वह चला गया और अगले लाइव प्रसारण कक्ष में चला गया। इस रात डॉइन लाइव प्रसारण मंच पर हर कुछ मिनटों में सार्वजनिक स्क्रीन पर एक अधिसूचना दिखाई देगी कि द किंग ऑफ प्रिटेंटनेस ने सैकड़ों कार्निवल को एक निश्चित महिला एंकर में भेजा था। थोड़ी देर के लिए नेटिजन सभी पागल हैं। दिखावा राजा स्पष्ट रूप से गोल कर रहा है। एक बार जब आप निकल जाते हैं तो आप तब तक नहीं रुकते जब तक आप सैकड़ों कार्निवल को पीछे नहीं छोड़ते। महिला एंकर जिन्होंने समाचार सीखा वे अभी भी नहीं बैठ सकते थे। अध्याय 284। महिला एंकर अभी भी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वे केवल बोरियत से बाहर के पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहे हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमतल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 285। पागल उपहार दे रहा है। अनसुना। प्रिटेंशियस किंग कार्निवल गुना 176 से मुएर।
प्रिटेंटियस किंग कार्निवल गुना गुना 213 को चेंचन गुना 213 को भेजता है। प्रिटेंटियस किंग कार्निवल x 280 को बहन ताऊजी उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए उपहार सूचनाएं जुएन बिवांग की आईडी से भर गईं। पूरा मंच ये देख सकता था कि वह समय पर एक निश्चित महिला लंगर को सैकड़ों कार्निवल भेजेगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला एंकर तुरंत परमानंद थे। एक छोटी प्रतिभा दिखाने से आप उपहारों में सैकड़ों हजारों या लाखों डॉलर कमा सकते हैं। कुछ महिला एंकर अपने पूरे लाइव प्रसारण करियर में उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये देखकर नेटिजन्स पागल हो गया। जिस तरह से जुएन बिवांग उपहार देता है कि उपहार अनगिनत नेटिजन्स है। यह अनसुना है। लगभग सभी लाइव प्रसारण कमरे इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों ने भी वीडियो में उपहार विशेष प्रभाव दर्ज किए और उन्हें प्रमुख वीडियो साइटों पर अपलोड किया। यहाँ तक कि नेटिजन्स जो शायद ही कभी लाइव प्रसारण देखते हैं, उन्होंने डॉइन लाइव में क्लिक किया है बस इस तमाशा को देखने के लिए। सबसे उत्साहित महिला एंकर हैं वर्तमान में दिखावा के राजा ने केवल महिला एंकर को उपहार दिए हैं। इसके अलावा लाइव प्रसारण कमरे जो वह बार बार अच्छे दिखने वाले मेजबानों द्वारा होस्ट किए जाते हैं। एक पल में सभी महिला एंकर जो कुछ हद तक सुंदर थीं, वे इसके लिए तत्पर थीं। यहाँ तक कि महिला एंकर जिन्होंने उस रात प्रसारण शुरू नहीं किया था, प्रसारण शुरू करना शुरू कर दिया। जब जियांग जे ने अगले लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में क्लिक किया, महिला एंकर लगभग अपने चेहरे पर मुस्कान वापस नहीं रख सकी। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में आपका स्वागत है मिस्टर प्रिटेंटियस किंग। मिस्टर प्रिटेंटियस, आप क्या देखना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा गा सकता हूँ या नृत्य कर सकता हूँ। हा, मेजबान बहुत समझदार है। व्यवसाय में इतना कुशल मैं कैसे कुशल नहीं हो सकता। वर्तमान में जिस समय से दिखावा करने वाला बॉस प्रत्येक लाइव प्रसारण कक्ष में रहता है वह लंबा नहीं है, इसलिए मुझे अवसर को जब्त करना होगा। पृथ्वी पर वह क्या करने जा रहा है? क्या वह एक उपपत्नी चुनने की योजना नहीं बना रहा है? यह अनुमान लगाने की कोशिश मत करो कि बॉस क्या सोच रहा है। शायद उसके पास बहुत अधिक पैसा है और खर्च करने के लिए कहीं नहीं है। ये टीएसके दिखावा का राजा वास्तव में भयानक है। प्रत्येक एंकर को जो उपहार उसने दिए वह 100 कार्निवल से कम नहीं थे। मैंने सुना है कि ज्यादातर महिला एंकरों में से उन्होंने पहले ही अपने नंबर 1 स्पॉट बदल दिए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई भी उसे नहीं रख सकता है। अगर कोई भी बड़े लोगों को परी बहन की तरह लाइव प्रसारण कक्ष में रख सकता है तो वे वास्तव में समृद्ध होंगे। यह अफसोस की बात है कि परी बहन की तरह बहुत कम खजाने एंकर हैं। प्रिटेंटियस किंग कार्निवल गुना गुना 225 से शान जी महिला एंकर द्वारा अपना टैलेंट शो करने के बाद जियांग जे ने उसे एक उपहार दिया और लाइव प्रसारण कक्ष छोड़ दिया। अभी भी बाध्यकारी स्थिति को ट्रिगर करने में विफल। एक रात में उन्होंने दर्जनों लाइव प्रसारण कमरों का दौरा किया। सिस्टम ने दसियों लाख डॉलर खर्च किए, लेकिन खर्च करने वाले लक्ष्य को भी नहीं बांध सका। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि बहुत कम प्राकृतिक सुंदरियां हैं जो 90 अंकों से ऊपर स्कोर करती हैं। आए दिन ऐसा लगता है कि ब्यूटी फिल्टर की मदद से हर कोई एक मेजबान हो सकता है। जियांग जे ने अपनी उंगलियों को रगड़ दिया। उपहार भेजने के लिए क्लिक करने की उच्च आवृत्ति ने उसकी उंगलियों को थोड़ा खराश बना दिया। लाइव प्रसारण पुरस्कार उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात है। पूरी रात में केवल 100 मिलियन से कम खर्च होता है। यदि वह उपभोक्ता लक्ष्य की तलाश में नहीं था तो वह समय बर्बाद करने से परेशान नहीं होगा। इस समय तक पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। जियांग जे ने अपने खाते के अनुयायियों की संख्या को देखा। केवल एक रात में अनुयायियों की संख्या में 100,000 से अधिक की वृद्धि हुई। भले ही उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन उनके पास पहले से ही 200,000 से अधिक प्रशंसक हैं। पृष्ठभूमि में निजी संदेशों की संख्या और भी आश्चर्यजनक है। जियांग जे ने एक त्वरित रूप लिया। मैंने पाया कि अधिकांश खातों ने उन्हें निजी संदेश भेजे थे जो सुंदर महिलाओं की प्रोफाइल चित्रों का उपयोग करते थे। वह एक एक करके उत्तरों पर क्लिक करने के लिए बहुत आलसी था। ये सब अनदेखा करें। होटल में नर्म बड़े बिस्तर पर लेट जाओ और सो जाओ। और इस समय व्हेन विन लव्स टू मिल्क नामक एक लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में, भाइयों, क्या आपको पता चला है कौन सा लाइव ब्रॉडकास्ट रूम अब प्रिटेंडर किंग है? कैमरे के सामने कम से कम 95 अंकों के सौंदर्य स्कोर वाली एक सुंदर महिला ने लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों से पूछा। वह चला गया लगता है। उपहार अधिसूचना को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये ऑफलाइन होना चाहिए। वेनविन, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप बॉस के साथ बातचीत करने की योजना बना रहे हैं? वेनविन को दूध पीना पसंद है का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम बहुत लोकप्रिय है। कई अमीर लोग भी हैं जो योगदान सूची में उपहार देते हैं। हालांकि अमीर लोगों में से किसी के पास अधिकतम स्तर का खाता नहीं है जो शांत होने का नाटक करता है। दिखावा राजा की कहानी के बारे में जानने के बाद जोंग वेनविन तुरंत आकर्षित हो गया था। इस स्तर का एक धनी व्यक्ति निश्चित रूप से एक सामान्य धनी व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा हाल ही में बहुत लोकप्रियता का राजा बहुत लोकप्रिय है। यदि हम उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं और इसे प्रचारित करने का अवसर ले सकते हैं तो क्या ये प्रसिद्धि और भाग्य के लिए जीत नहीं होगी? वह छोटे पैसे और यातायात दोनों चाहती है। जोंग वेनविन अपने लुक के बारे में काफी आश्वस्त है। वह बहुत आश्वस्त है कि यदि दूसरा व्यक्ति एक अमीर आदमी है जो सुंदर महिलाओं को पसंद करता है तो एक बार जब वह अपने लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश करता है तो वह कभी नहीं छोड़ पाएगा। यहाँ तक कि उसने कुछ निजी संदेश भेजने की पहल भी की। दुर्भाग्य से उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला और उसे अपने लाइव प्रसारण कक्ष में क्लिक करने के लिए राजा के लिए इंतजार करने का मौका कभी नहीं मिला। इस समय कुछ दर्शकों के पास उनके प्रशंसक बैज हैं जो कुछ ईर्ष्यालु टिप्पणियां पोस्ट करते हैं। वेनविन उस तरह की महिला एंकर नहीं है जो पैसे के लिए लालची है। वह है, अगर प्रिटेंडर वेनविन उपहार देने के लिए आता है तो वेनविन उसके साथ नहीं जाएंगे, है ना? उन टिप्पणियों को देखते हुए जोंग वेनविन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? वेनविन सिर्फ उत्सुक है। भाइयों, गुस्से में मत बनो। हे वेनविन, आप लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करता है। सुंदर लड़की की सहवास को एक हत्यारा चाल कहा जा सकता है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को तुरंत बहुत खुशी हुई। प्यार प्यार प्यार, वेनविन बहुत प्यारा है। मुझे पता था कि वेनविन उस तरह की महिला एंकर नहीं थी जो पैसे से अंधा थी। इस महीने के वेतन का भुगतान किया गया है। वेनविन, मैं आपको कुछ प्रस्तुत और कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगा। कुरियर एलियांग ने कार्निवल X1 दिया। फ्लोस फूल अभिभावक लिटिल फ्लावर X10 भेजता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वाह, उपहारों के लिए धन्यवाद भाइयों। आपने वेनविन का समर्थन करने के लिए बहुत मेहनत की। वेनविन को इतना छुआ है। जोंग वेनविन कैमरे के सामने ले गए। वास्तव में ये सिर्फ एक दिनचर्या है। अपनी सुंदरता के साथ उसे केवल पुरुष दर्शकों से उपहार प्राप्त करने के लिए लाइव प्रसारण कक्ष में केवल और कटे हुए रूप से अभिनय करने की आवश्यकता है।
यहाँ तक कि कई अमीर लोग उसे उपहार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस समय जोंग वेनवेन उच्च गति के बारे में सोच रहे थे। वह अमीर और शक्तिशाली राजा को अपनी सुंदरता के साथ प्यार में गिरना चाहती है। जोंग वेनवेन ने अपनी फॉलो लिस्ट में फेयरी सिस्टर पर क्लिक किया। उस शुद्ध और मीठे अवतार को देखते हुए जोंग वेनवेन ने पहली बार अपने प्रतिद्वंद्वियों से दबाव महसूस किया। ये पहली बार है जब उसने उपस्थिति एंकर के क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है। फेयरी सिस्टर लिस्ट पर नंबर देखें। जोंग वेनवेन अधिक से अधिक स्थानांतरित हो गए। 25 मिलियन तक का एक उपहार, उसके लिए भी इतना पैसा कमाना मुश्किल है। उसने फैसला किया कि वह अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी ताकि वह अपने प्रशंसक को अपने प्रशंसक बना सके। अध्याय 285 पागल उपहार दे रहा है। अनसुना न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 286 फिर से दौरा। लू वुशुंग ने इस्तीफा दे दिया। शंघाई के केंद्र में एक उच्च वृद्धि वाले कार्यालय भवन श्री चू हुआनलू प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए एक परिणाम है। मनोरम फर्श से छत तक की खिड़कियों के साथ एक विशाल कार्यालय में चू लिंगटियन ने अपने चेहरे पर एक शानदार नजर रखी, क्योंकि वह एक शानदार कार्यालय की कुर्सी पर बैठी थी। अपने अधीनस्थों की रिपोर्टों को सुनकर मैंने आपके निर्देशों के अनुसार कुछ चीजें की। वह महिला लू वुशुंग काफी सक्षम है और जल्द ही कुछ गलत था। हालांकि फिर भी हमने जो नुकसान हुआ वह लगभग 2 बिलियन के रूप में उच्च होने का अनुमान है। ठीक है, आपने अच्छा काम किया। चू लिंगटियन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। 2 बिलियन का नुकसान एक नई स्थापित छोटी कंपनी के लिए निस्संदेह असहनीय है। उन्होंने कसम खाई कि वह जियांग जे को बनाएंगे, जिसने अपनी महिला को चुरा लिया और अपनी बहन को छूने की कोशिश की। कीमत चुकानी पड़ी। ये सिर्फ शुरुआत है। जांच करते रहें। मैं जियांग जे सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे रिपोर्ट करें कि उसने किन कंपनियों में निवेश किया है और उसके पास क्या योजना है। हाँ, मैं समझता हूँ श्री चू, लेकिन अधीनस्थ बोलने में संकोच कर रहा था। ये देखकर चू लिंगटियन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या? बस आप जो कहना चाहते हैं उसे कहें। क्या आप पैसे से कम हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम पैसे से कम हैं। हालांकि हमने हुआनलू टेक्नोलॉजी कंपनी को 2 बिलियन का नुकसान किया। मैंने सुना कि उन्हें निवेश में 1 और 10 बिलियन मिले। ऐसा लगता है कि वे एक मजबूत विपणन अभियान के लिए इस पैसे का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। समस्याओं के साथ उन अनुबंधों के लिए दूसरी पार्टी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। क्या कहा आपने? चू लिंगटियन का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। उन्होंने दूसरे पक्ष को दबाने, संसाधनों और प्रयास को खर्च करने के लिए कड़ी मेहनत की, और आप मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति को कोई दर्द महसूस नहीं होता है। अधीनस्थों ने बार बार समझाया। श्री चू, हमने इसे आपके निर्देशों के अनुसार किया, लेकिन हमें लगता है कि उनके वित्तीय संसाधनों को कम करके आंका गया है। शायद 2 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर चू लिंगटियन कसकर डूब गया और गिर गया चुपचाप। 2 बिलियन का नुकसान इसे बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जान पड़ता है उन्होंने हेचिंग जियांग परिवार की ताकत को कुछ हद तक कम करके आंका था। हम्फ, क्या एक महान हेचिंग जियांग परिवार? चू लिंगटियन ने ठंड से सूंघ लिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जियांग जे एक चींटी थी जिसे वह अपने नंगे हाथों से मौत के घाट उतार सकते थे। अब ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी सरल नहीं है और एक छोटी कंपनी मार्केटिंग में 20 बिलियन का निवेश करने को तैयार है। वह क्या करने वाला है? क्या आप पूरे बाजार को हिलाने की योजना बना रहे हैं? चू लिंगटियन को ऐप उद्योग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वह जानता था कि 20 बिलियन क्या था। केवल विपणन के लिए 20 बिलियन खर्च करने के लिए कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? क्या आपको डर नहीं है कि आप अपना पैसा वापस नहीं कर पाएंगे? अभी के लिए हुआनलू टेक्नोलॉजी कंपनी के मामलों का पालन न करें, बस उनके लिए अपने स्वयं के जाल में फंसने की प्रतीक्षा करें। चू लिंगटियन को अचानक एहसास हुआ वह बस वापस बैठ सकता है और आग देख सकता है। दूसरे पक्ष ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि कोई भी इनाम प्राप्त करना असंभव है। अगर ऐसा है तो उसे दबाने के लिए समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी चाहिए? सिर्फ दूसरे पक्ष के वित्तीय नुकसान का सामना करने के लिए क्यों नहीं? फिर उन्हें महत्वपूर्ण क्षण में दबाएं, उन्हें एक हताश स्थिति में डाल दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ श्री चू। अधीनस्थ ने सम्मानपूर्वक झुका दिया और छोड़ दिया। चू लिंगटियन ने चारों ओर घुमाया, फर्श से छत तक की खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखा और थोड़ा सा स्नेह किया। मामला यहीं समाप्त नहीं होता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ कितनी पूंजी का मुकाबला करना है। चू लिंगटियन। इस दिन लू वुशुंग ने सुबह जियांग जे को बुलाया और उसे अपने घर पर रात का खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। दिन के दौरान उन्होंने स्कूल के चारों ओर टहलने के लिए सौंग युवे ली। शाम को वह अकेले लू वुशुंग के अपार्टमेंट में गया। जब वह पहुंचे, लू कीन ने उनके लिए दरवाजा खोला। तुम यहाँ क्यों हो? वह उत्साह से गाल पर जियांग जे को चूमा। मेरी चाची द्वारा देखे जाने से थोड़ा डरते हुए मैंने लू वुशुंग पर एक नजर चुराई, जो पीठ में रात का खाना तैयार कर रहा था। फिर वह जियांग जे का हाथ ले गया और उसे दरवाजे में खींच लिया। ये जियांग जे की तीसरी यात्रा है। हालांकि मैंने कभी खुद को बाहरी व्यक्ति नहीं माना। वह सोफे के केंद्र में लापरवाही से बैठ गया और लू कीन को उसकी बाहों में रखा। पीठ में लू वुशुंग, जो इस दृश्य को देख रहा था, ने अपने होंठों को थोड़ा स्थानांतरित कर दिया। उसने कंपनी के मामलों के बारे में उससे बात करने के लिए मुख्य रूप से जियांग जे को अपने घर पर आमंत्रित किया। कुछ जांच के बाद वह इसकी पुष्टि करने में सक्षम थी। कंपनी के अनुबंध के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति चू लिंगटियन था। उसने इस बारे में जियांग जे से बात करने की योजना बनाई। दूसरी ओर मैं उससे जिया मैंकी के बारे में भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन जब से लू कीन यहाँ था वह सवाल नहीं पूछ सकता था। भोजन तैयार है, आओ और खाओ। लू वुशुंग चिल्लाया। यह आता है। लू कीन मुस्कुराया और जियांग जे को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए खींच लिया। फिर भी हमेशा की तरह रेड वाइन पी रहा है? लू वुशुंग ने रेड वाइन की बोतल उठाई और पूछा। जरूर, मैं कुछ भी पी सकता हूँ। जियांग जे मुस्कुराया और उसे सिर हिलाया। लू वुशुंग ने 3 लोगों के चश्मे में शराब डाली, लेकिन कुछ बुरी चीजें उसके दिमाग में आईं। पिछली बार जब वह घर पर पी गई थी तो वह पीने के बाद अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। यह एक बहुत ही अस्पष्ट संपर्क के लिए नेतृत्व किया। लू वुशुंग ने रेड वाइन की बोतल को नीचे रखा। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और खुद को सोचा कि उसे इस बार बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए। उन तीनों ने सद्भाव में अपने खाने का आनंद लिया। थोड़ी देर के बाद लू वुशुंग ने अचानक गंभीरता से कहा, मैं पहले से ही जानता हूं कि हुआनलू कंपनी को कौन लक्षित कर रहा है।
यह व्यक्ति अमीर चू परिवार से चू लिंगटियन है। वह 100 बिलियन से अधिक युआन के बाजार मूल्य के साथ कई रियल एस्टेट कंपनियों के प्रभारी हैं। उनकी पूंजी की ताकत बेहद मजबूत है। इसके अलावा चू परिवार के साथ संबंध के कारण उनके पीछे मानव संसाधन का नेटवर्क है बेहद अद्भुत। चू लिंगटियन जियांग जे को लगा कि नाम परिचित लग रहा है, लेकिन एक पल के लिए मुझे याद नहीं था कि यह कौन था। लू वुशुंग ने सिर हिलाया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे लगता है कि चू लिंगटियन ने हुआनलू प्रौद्योगिकी कंपनी को लक्षित करने का कारण शायद मेरी वजह से है। वह एक पल के लिए चुप थी। उन्होंने कुछ हद तक कहा, यह घटना मेरी वजह से हुई जियांग जे। मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, मुझे बहुत खेद है। चलो राष्ट्रपति की स्थिति को संभालने के लिए किसी और को ढूंढते हैं। आंटी, क्या आप इस्तीफा देने जा रहे हैं? साइड में लू कीन ने उसे उत्सुकता से देखा। लू वुशुंग ने उसे एक कड़वी मुस्कान दी। वह खुद के कारण जियांग जे को प्रभावित नहीं करना चाहती थी। हालांकि जियांग जे को परवाह नहीं लग रहा था, लेकिन 2 बिलियन का नुकसान कम राशि नहीं है। लू वुशुंग ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहता था। इसी तरह वह बहुत चिंतित थी कि ऐसी बात फिर से होगी, और इसलिए उसने राष्ट्रपति की स्थिति से इस्तीफा देने की पेशकश की। जियांग जे के लिए वह उसके शब्दों को सुनने के बाद उदासीन रूप से मुस्कुराया। आंटी इतनी गंभीर क्यों है? यदि आप सीईओ नहीं बनना चाहते हैं तो बस छोड़ दें। लेकिन मुझे आशा है कि मेरी चाची को पता है कि हम परिवार हैं और हमें इतनी सारी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आओ कुछ खाना खाओ। जियांग जे ने लू वुशुंग के लिए कुछ भोजन को बहुत गर्मजोशी से उठाया। उसी समय उन्होंने लू कीन की कमर को गले लगाया और कहा, इसके अलावा कीन हुआनलू टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रमुख शेयरधारक हैं। ये तय करने के लिए कीन पर निर्भर है कि राष्ट्रपति कौन होगा। लू कीन ने अपनी कमर पर बड़ा हाथ महसूस किया और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जब मैंने सुना कि वह कंपनी की प्रमुख शेयरधारक थी तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। हे, यह सही है, मैं प्रमुख शेयरधारक हूँ। आंटी, मना मत करो, हम एक परिवार हैं, केवल आप राष्ट्रपति हो सकते हैं। उसे आराम करने के लिए लू कीन ने अपने कटोरे में कुछ भोजन किया। उसके सामने कटोरे में भोजन को देखते हुए लू वुशुंग की अभिव्यक्ति तुरंत स्थानांतरित हो गई थी। अध्याय 286 फिर से दौरा। लू वुशुंग ने इस्तीफा दे दिया। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 287 अपराधी वास्तव में मैं हूँ। ठीक है राष्ट्रपति, मैं बस इसे करता रहूंगा। यहाँ तक कि लू कीन ने उसे मनाने की कोशिश की, इसलिए लू वुशुंग मना नहीं कर सका। उसने जियांग जे को देखा और इस समय उसने निस्संदेह दूसरे पक्ष के विश्वास को और भी अधिक महसूस किया। यह विश्वास स्पष्ट रूप से नकली नहीं है, लेकिन वह 2 बिलियन के नुकसान के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, उनकी नजर में मैं वास्तव में उनका अपना व्यक्ति हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा था। भले ही आप गलतियां करें, बिना शर्त भी सहन करेंगे। लू वुशुंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक स्थानांतरित हो गई थी। यह महसूस करते हुए कि वह इस छोटे से झटके से प्यार कर सकती है, वह अपनी भावनाओं को दबा रही थी, और इस पल उसने जो भावनाएं दबा दी थीं, वे उसे महसूस किए बिना बेकाबू हो गईं। डिंग, लू वुशुंग की अनुकूलता जोड़ 3, वर्तमान अनुकूलता 79। सिस्टम को नोटिस करें। जियांग जे थोड़ा चौंका हुआ था। अगर यह जारी रहता है तो लू वुशुंग जल्द ही मेरे साथ प्यार में पड़ जाएंगे। कुआं, मुझे क्या करना चाहिए? वह लू कीन की चाची है, क्या ये खुद को गलतियां करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है? जियांग जे 2 सेकंड के लिए संकोच किया। इस सिद्धांत के आधार पर कि अगर मैं नरक में नहीं जाता तो कोई भी नहीं होगा, उसे अकेले इस गलती के लिए जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। इस समय सेल फोन कंपन और गुलजार हो गया। जियांग जे ने फोन को हाथ में देखा और एक अपरिचित नंबर से कॉल देखा। मैं एक कॉल लेने जा रहा हूँ, इसलिए वह उठकर चला गया। फोन का जवाब देने के बाद थोड़ी ठंडी आवाज निकली, चू लिंगटियन। अब युवा मास्टर जियांग को मेरे नाम के बारे में सुना जाना चाहिए था, है ना? क्या यह आप है? उन्होंने कहा कि चू लिंगटियन नाम थोड़ा परिचित लग रहा था। अचानक याद आया, बहुत पहले नहीं, वह व्यक्ति नहीं था जिसने परेशान फोन किया था मुझे चू लिंगटियन होने का दावा करने के लिए कॉल। उन्होंने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि चू लिंगटियन वास्तव में एक अमीर परिवार का एक युवा गुरु है? HMPH, मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मास्टर जियांग को यह उपहार पसंद है। चू लिंगटियन ने ठंड से कहा, यह मत सोचो कि इस मामले को जाने दिया जा सकता है। मेरी महिला को चोरी करना एक बात है, लेकिन अगर आप मेरी बहन पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कीमत का भुगतान करना है। हाँ, मैंने आपकी महिला को कब चुराया? और आपकी बहन कौन है? जियांग जे पूरी तरह से भ्रमित था। किसी भी चीज से इसका क्या लेना देना है? इससे पहले उन्होंने चू लिंगटियन नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने अपनी महिला को क्यों चुराया और अपनी बहन पर हमला भी किया? जियांग जे को अचानक याद आया कि लू वुशुंग को चू लिंगटियन को पता था। इसका कारण ये है कि चू लिंगटियन ने हुआनलू कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की वजह से उसकी वजह थी। क्या यह इस वजह से हो सकता है? महिला जो चू लिंगटियन ने उल्लेख किया है लू वुशुंग है। जियांग जे ने इसे तुरंत पता लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि चू लिंगटियन लू वुशुंग का बूटलेकर है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे परेशान करने के लिए बुलाया, इतना गुस्सा दिख रहा है। लेकिन उसकी बहन पर हमला करने के बारे में क्या? उपनाम चू के साथ मेरे आसपास कोई महिला नहीं है, अरे वगैरह। आप शर्त लगाते हैं कि वास्तव में एक है। क्या ये हो सकता है कि चू लिंगटियन की बहन चू युहान है? HMPH, नाटक करना बंद करो। तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? चू लिंगटियन फोन पर बहुत गुस्से में था। ये तब तक नहीं था जब जियांग जे ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। चू लिंगटियन ने हुआनलू प्रौद्योगिकी कंपनी को लक्षित करने का कारण लू वुशुंग के कारण था। ये पता चला है कि यह उसकी वजह से था। अच्छा काम। लू वुशुंग ने इस घटना के बारे में इतना दोषी महसूस किया कि उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने पद से लगभग इस्तीफा दे दिया। ये पता चला कि वह अपराधी था। जियांग जे चुप था। चू लिंगटियन ने सोचा कि उसने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने कहा, क्यों? युवा मास्टर जियांग, आप ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते कि आपने क्या किया? ओह, मैं क्या डरता हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारी महिला को चुरा लिया और तुम्हारी बहन पर हमला किया। मैंने, जियांग जे ने, कई महिलाओं को लूट लिया है और आप एक बड़ी बात नहीं है। आपके पास जो भी चालें हैं, बस उन्हें मुझे दिखाओ। जियांग जे ने फोन में कुछ सही तरीके से कहा, फिर दूसरे पक्ष को मना करने का मौका दिए बिना लटका दिया। फिर वह अपनी सीट पर लौट आया। लू वुशुंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या गलत है? कौन बुला रहा है?
ठीक है, कोई नहीं, बस एक मनोरोगी। जियांग जे अचानक थोड़ा दोषी लगा। लू वुशुंग के अपराध बोध के कारण उन्होंने अपना एहसान भी किया। किसने सोचा होगा कि यह वास्तव में खुद के कारण था? केवल वास्तव में वह थोड़ा अन्याय था। लू वुशुंग ठीक है, मैंने चू युहान के खिलाफ कार्रवाई कब की? ये स्पष्ट रूप से था कि यंदेरे लड़की जिसने उसे परेशान करने पर जोर दिया। क्या इस परिवार को एक गंभीर बीमारी है? मेरी बहन सामान्य नहीं है, मेरा भाई भी थोड़ा असामान्य लग रहा है। आप उनसे बेहतर रहेंगे, उसे फिर से बीमारी के साथ संक्रमित न करें। चू का जागीर, तुम मुझ पर लटकने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? चू लिंगटियन ने हताशा में अपना फोन तोड़ दिया। मैंने चुपके से अपने आप से सोचा, जियांग जे, वह वास्तव में उसकी जगह नहीं जानता है। वास्तव में जब उन्होंने पहली बार हेचिंग जियांग परिवार के कामों के बारे में सुना तो उन्होंने उनके साथ दोस्ती करने के बारे में भी सोचा। आखिरकार परिवार जितने शक्तिशाली होते हैं, जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे जितना अधिक लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से हेचिंग जियांग परिवार ने चू परिवार के क्षेत्र को नहीं छुआ है। यदि वे एक साथ काम कर सकते हैं तो यह चू परिवार के विकास में भी मददगार होगा। पर अब जियांग जे ने अपनी बहन पर हमला करने की हिम्मत की। ये सब असंभव है। जितना अधिक चू लिंगटियन ने इसके बारे में सोचा वह उतना ही इंडिया बन गया। दानव सिटी में बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसे नहीं, चू लिंगटियन को गंभीरता से नहीं लेने की हिम्मत की। जियांग जे की हरकतें उसकी गर्दन पर चिल्लाने की तरह थीं। चू लिंगटियन ने उसके बगल में हाउसकीपर को देखा और ठंड से पूछा, क्या युवा महिला वापस है? नौकर सिर हिलाया, मैं वापस आ गया हूँ। उसे मेरे अध्ययन में आने के लिए कहें। चू लिंगटियन ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने अपनी बहन के छोटे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था। उसे याद दिलाना आवश्यक है। आखिरकार मेरी बहन का एक चरम स्वभाव है। ये बुरा होगा यदि प्रेम नफरत में बदल जाता है और स्वयं के विरोध में विकसित होता है। क्या गलत है? क्या कुछ गलत है? थोड़ी देर के बाद चू युहान अपने अध्ययन के लिए आए और अभिव्यक्ति से पूछा। चू लिंगटियन अनहोनी से भड़क गया। मैंने सुना है कि आप हाल ही में जियांग नाम के एक लड़के के करीब हैं। चू युहान ने ये सुना। जब उसने ये सुना, आपने कहाँ सुना? फक फक करना। चू लिंगटियन ने ठंड से सूंघा और टेबल को भारी पटक दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रवासी स्वर में, क्या मुझे इसे सुनने की जरूरत है? मैंने सिर्फ जियांग को फोन किया और उसने इसे स्वीकार किया। आप इसे कितने समय तक मुझसे गुप्त रखने जा रहे हैं? मुझे बताओ, तुम दोनों एक साथ कब आए? माथा, उसने क्या स्वीकार किया? चू युहान थोड़ा भ्रमित था। हालांकि वह जितनी स्मार्ट थी, वह जल्दी से अपने भाई की प्रतिक्रिया के माध्यम से पूरी कहानी का पता लगा ले। यह स्पष्ट था कि मेरे भाई ने कुछ गलत समझा था। यह भी संभव है कि वह पहले ही जियांग जे के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। लेकिन उस स्कमबैग ने वास्तव में इसे स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? क्या आपको अपने भाई से दमन का सामना करते समय खुद को नहीं समझाना चाहिए? एक स्पष्टीकरण भी नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में अपने बारे में कुछ विचार है? अध्याय 287 अपराधी वास्तव में मैं हूँ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 288, बुरी चीजें। उसने उसे लू किंग के लिए गलत समझा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उसे कैसे पसंद कर सकते हैं। क्या आप हमेशा अमीर परिवारों के बच्चों से नफरत नहीं करते हैं? शांगगुआन परिवार से शांगगुआन मिंग ने आपको हर संभव तरीके से पीछा किया, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरी राय में जियांग जे की तुलना में शांगगुआन मिंग कम से कम उस तरह का गांचदार युवक नहीं है जो हर दिन अपना दिमाग बदलता है। कुआ, चू परिवार की राजकुमारी के रूप में आपको इस मामले पर ध्यान से विचार करना चाहिए। चू लिंगटियन ने ईमानदारी से राजी किया। उन्होंने अपनी प्यारी बहन को शांगगुआन मिंग के साथ समर्थन नहीं दिया। लेकिन जियांग जे की तुलना में प्लेबॉय जो दुनिया से अनभिज्ञ है और उसके आसपास कई महिलाएं हैं, शांगवान मिंग कम से कम अपनी बहन के लिए समर्पित है। अपनी बहन को खुश करने के लिए उन्होंने विदेश में पियानो का अध्ययन करने की पहल भी की। इस संबंध में वह उस प्लेबॉय से बेहतर है। मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूँ। मैं बुरे लोगों को एक नजर में बता सकता हूँ। मेरी सलाह को सुने। जियांग जे कुलीन परिवार का एक डेंडी युवक है। यदि आप उसके साथ रहते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ। चू युहान ने परफेक्टली सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, तो क्या तुमने उस पर हमला किया? बेशक, मैंने कुछ संसाधनों का उपयोग किया और श्री जियांग को कुछ पैसे खो दिए। ओह, क्या उसने कुछ पैसे खो दिए? जब वह ये सुनती थी तो चू युहान बहुत आश्चर्यचकित थे। वह अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती है। चूंकि आप ये कहने में आश्वस्त हैं कि आपने दूसरे पक्ष को पैसा खो दिया है, यह कोई छोटी राशि नहीं होनी चाहिए। जियांग जे को अपने भाई के हाथों बहुत नुकसान हुआ होगा, पर तब भी, लेकिन उसने अभी भी समझाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने मेरे साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया। पृथ्वी पर वह क्या योजना बना रहा है? क्या ये हो सकता है कि क्या वह वास्तव में अपने बारे में विचार है? इस समय चू युहान ने अचानक थोड़ा दोषी महसूस किया। ये कहा जा सकता है कि चू लिंगटियन को गलतफहमी होने का कारण पूरी तरह से जियांग जे के साथ उसके उलझाव के कारण था। यह अप्रत्यक्ष रूप से उसकी वजह से बड़ी राशि खोने के बराबर है। हालांकि चू युहान के पास जियांग जे स्कंबैग के प्रति कोई अच्छी भावनाएं नहीं है, लेकिन ये परिणाम वह नहीं था जो वह देखना चाहती थी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप गलत समझा। उद्धरण चिन्ह। इसलिए चू युहान ने चू लिंगटियन के सामने इसे बहुत गंभीरता से समझाया। जब वह ये सुनता था तो चू लिंगटियन दंग रह गया। क्या कहा आपने? आपको उससे कोई लेना देना नहीं है? यह सही है। जिस कारण से मैंने किसी को उस दिन का पालन करने के लिए भेजा था, विशुद्ध रूप से था क्योंकि मैं उससे नफरत करता था। मैं उसे स्कूल में दिखाते हुए नहीं देखना चाहता था। उसे अब और परेशान मत करो, अन्यथा आप मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल बना देंगे। माथा, ठीक है, मैं समझता हूँ। चू लिंगटियन बहुत आश्चर्यचकित था। क्या ये हो सकता है कि मैं वास्तव में गलत समझा? लेकिन कुछ हमेशा गलत लगता है। वह वास्तव में पूछना चाहता था, क्योंकि आप जियांग नाम के उस लड़के से नफरत करते हैं, आप उसके लिए क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले कि मैं पूछ पाता, चू युहान, जिसने हमेशा वही किया जो वह चाहती थी, जल्दी से छोड़ दिया। इस पल चू युहान का दिल थोड़ा जटिल था। वह इस बारे में थोड़ा उलझन में थी कि क्या लानत स्कंबैग सोच रहा था। उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वह समझाने के लिए तैयार नहीं थे। कैसे? क्या आप वास्तव में चू लिंगटियन द्वारा गलत समझा जाने की उम्मीद करते हैं, या क्या आप उसे इस बारे में जानना नहीं चाहते हैं? इसने ऐसा प्रतीत किया जैसे उसने उस लानत का फायदा उठाया हो।
किसी कारण से चू यूहान को अचानक थोड़ा गुस्सा आया। मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में नाराज हूँ। डिंग। चू यूहान दोषी महसूस करता है और एक जटिल दिल है। अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता -20 ... उद्धरण चिन्ह। एक ही समय पर लू वुशुंग के अपार्टमेंट बिल्डिंग में उन तीनों ने अपना रात्रिभोज समाप्त करने के बाद जियांग जे अलविदा कहने और छोड़ने वाले थे। लू कीन ने शर्माया और उसके कान में फुसफुसाया, प्रिय, थोड़ी देर हो चुकी है, आप आज रात यहाँ रह सकते हैं। क्या ये बुरा नहीं है? जियांग जे झिझकते और उसके बगल में लू वुशुंग पर नजर गड़ाए हुए। लू कीन, जो स्पष्ट रूप से अपनी शराब को अच्छी तरह से पकड़ नहीं सका, 2 गिलास रेड वाइन पीने के बाद थोड़ी सी टिप्सी महसूस की। अन्यथा उन्होंने लू वुशुंग को घर पर रहने के लिए नहीं कहा होगा। लू वुशुंग ने उस समय देखा। थोड़ी सी झिझक के बाद उन्होंने कहा, फिर आप यहाँ सो सकते हैं। आप शराब पीने के बाद ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है। जियांग जे ने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन लू वुशुंग ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, आप यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको गेस्ट रूम में सोना होगा। क्या आपने मुझे सुना है? हाँ, कोई समस्या नहीं, जियांग जे ने परफॉर्मली कहा। मैं अपने दिल में स्नेह करने लगा, चूंकि आपने भेड़िया को घर में जाने दिया है, तब आप उसे दोष नहीं दे सकते। अतिथि कक्ष में सोना असंभव है। लू कीन को गले लगाने के दौरान इस तरह के ठंडे अतिथि कक्ष में सोना आरामदायक कैसे हो सकता है? इसलिए जब लू कीन एक शॉवर लेने के लिए बाथरूम गए, जियांग जे भी एक शॉवर लेने के लिए एक और बाथरूम में गया। स्नान करने के बाद पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता है कि लू वुशुंग शायद सो रहा है। जियांग जे सिर्फ लू कीन के बेडरूम में घुसने वाला था और बस इस क्षण में लू वुशुंग, जो अभी एक शॉवर ले रहा था, एक स्नान तौलिया में लिपटे बाथरूम से बाहर चला गया। अचानक एक गर्म शरीर पीछे से आया। उन बड़े हाथों ने उसे पीछे से गले लगाया। लू वुशुंग का शरीर अचानक कठोर हो गया। फिर उसने अपने कानों के पीछे से एक चुंबकीय आवाज सुनी, इतनी देर हो चुकी है, आपकी चाची को सो जाना चाहिए, क्या हमें बिस्तर पर भी नहीं जाना चाहिए? के बोल। वे बड़े हाथ वास्तव में उसके शरीर के चारों ओर बेईमानी से घूमने लगे। लू वुशुंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये बहुत कम कमीने। उसने वास्तव में उसे लू कीन के लिए गलत समझा। रुकना, आपको गलत व्यक्ति मिल गया, लू वुशुंग ने जल्दबाजी और गुस्से में कहा। ये सुनकर जियांग जे के हाथ स्तब्ध थे। बुरी चीज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह की शर्मनाक बात का सामना करेगा। वह अचानक बिना किसी जगह में जम गया। उसके हाथों को पकड़े हुए मैं उन्हें एक पल के लिए दूर ले जाना भूल गया। लू वुशुंग का चेहरा लाल और लाल हो गया। अंत में वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंड से डांटा, आप मुझे इस तरह से कब तक पकड़ने जा रहे हैं? माथा, मुझे क्षमा करें, मुझे करने का मतलब नहीं था। वह जियांग जे ने सॉरी कहा, लेकिन उसके हाथों ने अनियंत्रित रूप से निचोड़ा। क्या एक महान आंकड़ा। लू वुशुंग का शरीर कांप गया। मुड़ो, एक लाल चेहरे के साथ वह उस पर जमकर घबरा गई। गधे, क्या आपने उद्देश्य पर ऐसा किया? जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन ब्लश और जल्दी से कहा, कदापि नहीं। किसने मेरी चाची को के यान के समान दिखने के लिए कहा? आप मुझे दोष नहीं दे सकते, है ना? आप। लू वुशुंग की छाती गुस्से से भरी। नाराज होना गुस्सा हो रहा है, लेकिन क्या मैं के यान को पसंद कर रहा हूँ? उन्होंने वास्तव में कहा कि वह एक 27 वर्षीय महिला एक 18 वर्षीय लड़की की तरह लग रही थी। ये छोटा सा कमीने, क्या आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वह कितनी छोटी दिखती है? डिंग। लू वुशुंग की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 80। लेकिन ऐसा कहा, यह भी सच है कि इस छोटे से कमीने ने मेरा फायदा उठाया, यहाँ तक कि जब वह स्पष्ट रूप से उसे रोकती है, तब भी उसने जानबूझकर उसका फायदा उठाया। कितना दुस्साहसी। फक करना, तुम सिर्फ एक चिकनी बात करने वाले हो। लू वुशुंग ने अपनी बाहों को पार किया और नाराजगी में छीन लिया। लेकिन इस समय वातावरण बेवजह अजीब हो गया। ये सोचकर कि जब इस छोटे से कमीने ने उसे अभी पीछे से गले लगा लिया, तो लू वुशुंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ब्लश पर उसका दिल फिर से तेजी से धड़क रहा था। इस समय दोनों बहुत करीब थे, केवल 30 सेंटीमीटर से कम दूर। लू वुशुंग ने बहुत पतले कपड़े पहने हुए थे, केवल एक स्नान तौलिया उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। इस छोटे से कमीने को देखते हुए उसकी आंखें बेईमानी से उसकी छाती को देख रही थीं और फिर उसकी जांघों के नीचे। लू वुशुंग ने जल्दी से उसके शरीर के चारों ओर स्नान तौलिया को कस दिया। उसी समय मेरा दिल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। अध्याय 288, बुरी चीजें। उसने उसे लू कीन के लिए गलत समझा। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 289, लू वुशुंग में नाश्ता लाना, उसे प्यार हो गया। इस समय लू वुशुंग का दिमाग खाली था। अचानक एक आवेग पैदा हुआ। यह आवेग इंसानों की सबसे आदिम वृत्ति से आ सकता है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसे उस लाल रेखा को कभी भी पार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह लू कीन का सामना करने के लिए चेहरा कैसे हो सकता है। देर हो रही है, बिस्तर पर जाओ। लू वुशुंग घबराहट में बदल गया। अपने आप को उसे देखने के लिए मजबूर करें, केवल इस तरह से वह अपने आंतरिक आवेगों को दबा सकती है। वह अपने बेडरूम में वापस आ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, इसके खिलाफ झुक गया और लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। मेरे साथ गलत क्या है? उसने अपने जलते हुए गाल को छुआ। वह लगभग अभी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। ये बहुत खतरनाक है, और वह ये भी यकीन थी कि अगर वह अभी खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, तो उस छोटे कमीने ने कैसे इनकार कर दिया। जिस तरह से उसने मुझे देखा था, वह अब बहुत ही अविवाहित था। धिक्कार है कि तुम, छोटे कमीने, मैं उसकी चाची हूँ। लू वुशुंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन शाप दे सकता है। इस समय वह पहले से ही निश्चित थी कि जियांग जे वास्तव में उसे प्रतिष्ठित कर रहा था। उसके चेहरे पर बुरी इरादे लिखे जाते हैं। बहुत स्पष्ट मत बनो। लू वुशुंग बिस्तर में लेट गया, टॉसिंग और टर्निंग, सोने में असमर्थ। जब उसने छोटे कमीने की बुरी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचा, तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गुस्सा हो रही थी। इसलिए मैंने अपना सेल फोन निकाला। मैंने जियांग जे की वीचेट आईडी पाया और उसे एक संदेश भेजा। सो गया क्या? इस समय जियांग जे लू कीन के बेडरूम में था। लू कीन पीने के कारण पहले से ही गहरी नींद में था। वह बिस्तर पर जाने वाला था, लेकिन जब उसने लू वुशुंग के संदेश को देखा, तो वह अब नींद नहीं ले रहा था। जियांग जे ने फोन उठाया और जवाब दिया, नहीं, क्या बात है आंटी, या तो सो नहीं सकती? कुछ समय बाद लू वुशुंग ने कुछ समय के लिए इस पर विचार किया था और एक संदेश भेजा, आपके और जिया मैंकी के बीच क्या संबंध है?
क्या यान को पता है? जब उन्होंने खबर देखी तो जियांग जे खुश थे। वह बदल रही है विषय। चूंकि वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन मेरे साथ चैट कर रहा था, उसने बातचीत के दौरान विषय को बदल दिया। यह निस्संदेह दिखाता है कि वह परेशान थी। लू वुशुंग एक मजबूत और दबंग महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन वह एक पूर्ण नौसिखिया है जब ये भावनाओं की बात आती है। उनका अनुभव लू किंग के रूप में भी उतना अच्छा नहीं हो सकता है। इतना कि अगर उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की तो भी उसके आंतरिक विचारों को अभी भी आसानी से देखा जा सकता है। जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और एक संदेश भेजा। उसका और मेरा एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं है। उसने मेरा पीछा करने पर जोर दिया कि यान भी इस बारे में जानता है। मुझे गलत मत समझो। बेडरूम में जियांग जे द्वारा बताई गई खबर को देखते हुए लू वुशुंग के मुंह के कोनों ने अचानक किसी कारण से कल किया। मैं इतना खुश क्यों महसूस करता हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? वह ये जानकर बेवजह खुश थी कि छोटे कमीने का अन्य लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं था। लू वुशुंग ने सहायक के साथ बातचीत को याद किया। ये हो सकता है। क्या ये किसी के साथ प्यार में पड़ने का मतलब है? लेकिन ये रिश्ता असंभव है। उसके और जियांग जे के बीच किसी भी भावनात्मक उलझाव की कोई संभावना नहीं है। एक छोटा सा भी नहीं। लू वुशुंग ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। जब तक आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं, मेरा मानना है कि यह हल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। हालांकि उसने खुद को इसके बारे में न सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उस छोटे कमीने की छवि हमेशा मेरे दिमाग में दिखाई देती है। मैं इतना विचलित था कि मैं पूरी रात सो नहीं सका। सुबह के 5 बजे के आसपास था। लू वुशुंग किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। मैंने सुबह जल्दी घर छोड़ दिया और कंपनी को छोड़ दिया। इस समय कंपनी में कोई नहीं था। लू वुशुंग ने फैसला किया कि चूंकि वह इसके बारे में सोचने से खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है, अपने आप को काम करने के लिए समर्पित करना बेहतर है। हो सकता है कि अगर मैं खुद को व्यस्त रखता हूँ तो मैं उस छोटे कमीने के बारे में भूल सकता हूँ। इसलिए सुबह लगभग 5 बजे वह अकेले कार्यालय में व्यस्त थी। 8 बजे तक प्रतीक्षा करें। कंपनी के कर्मचारियों ने काम करना शुरू कर दिया। युवा सहायक ने राष्ट्रपति के कार्यालय का दरवाजा खोला और लू वुशुंग द्वारा चौंका दिया गया, जो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ काम कर रहा था। बॉस, तुम इतनी जल्दी क्यों हो? क्या तुमने कल रात पर्याप्त आराम नहीं किया? क्या तुमने पूरी रात सो नहीं लिया? लू वुशुंग ने उसे देखा। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। इस समय उसने स्पष्ट रूप से केंद्रित काम की स्थिति में प्रवेश किया था। उसने सहायक के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जल्दी से कई कार्यों को समझाया। जल्दी करो और मेरे लिए इन दस्तावेजों को प्रिंट करो। दोपहर में साइन इन करने के लिए कई अनुबंध हैं और मुझे प्रवक्ता के मामलों की पुष्टि करने के लिए हुआनलू जाना होगा। युवा सहायक ने उससे दस्तावेजों का एक मोटा ढेर लिया। दस्तावेजों को देखते हुए सहायक मदद नहीं कर सकता, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है। बॉस, क्या यह मेरी नौकरी नहीं है? आप मेरा काम क्यों कर रहे हैं? उसने तुरंत महसूस किया कि मिस्टर लू आज थोड़ा असामान्य था। श्री लू सप्ताह के दिनों में एक वर्कहोलिक है, लेकिन वह अपना सारा काम नहीं करेगा, है ना? क्या वे उसे आग लगाने की योजना बना रहे हैं? सहायक अचानक घबरा गया। लू वुशुंग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे हाल ही में आगे और पीछे भागना है। हुआनलू एक महत्वपूर्ण चरण में है और अधिक समय निवेश करने की आवश्यकता है। मुझे कंपनी के हाल के मामलों के साथ आपको परेशान करने के लिए खेद है। ओह ठीक है, मैं समझता हूँ। सहायक ने राहत की सांस ली। जब तक वे उसे आग लगाने की योजना नहीं बनाते हैं। उसके हाथों में दस्तावेजों को देखते हुए युवा सहायक मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है। मेरा कहना है कि एक बार मिस्टर लू के गंभीर होने के बाद उनकी कार्यदक्षता वास्तव में सराहनीय है। इस बिंदु पर कि वह समय समय पर खुद पर संदेह करने लगी। राष्ट्रपति लू की तुलना में वह बस एक बेकार व्यक्ति था। फिर मैं काम पर जाऊंगा। राष्ट्रपति, आपको आराम करने के लिए भी अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। लू वुशुंग ने एक बार फिर से खुद को डुबो दिया। काम इस राज्य में वह समय के बारे में भी भूल सकती थी। ऐसा लगता है कि यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि मैं उस छोटे कमीने को भूल जाऊं। बस जब लू वुशुंग अपनी आंतरिक भावनाओं को जबरन दबाने के लिए काम का उपयोग करने की योजना बना रहा था, सहायक ने कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दी। वह एक अछूता लंच बॉक्स ले जाने में चला गया। राष्ट्रपति श्री जियांग अभी आए। श्री जियांग ने मुझे ये देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप आज सुबह जल्दी में चले गए और नाश्ता खाने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए एक स्वास्थ्य संरक्षण सूप तैयार किया। युवा सहायक ने लंच बॉक्स को मेज पर रखा, उसे खोला, एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपनी जीभ को बाहर निकाला और फिर बहुत सचेत रूप से कार्यालय से बाहर चला गया। लू वुशुंग ने मेज पर इंसुलेटेड लंच बॉक्स को देखा और एक पल के लिए दंग रह गया। लंच बॉक्स में केवल 2 व्यंजन और एक सूप थे। वे उसके सभी पसंदीदा व्यंजन हैं। ये स्पष्ट रूप से उसके लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया था। लू वुशुंग एक पल के लिए फिर से भ्रमित था। डिंग डोंग, जियांग जे ने उसे एक वीएक्स संदेश भेजा। गर्म होने के दौरान इसे खाने के लिए याद रखें। अपने आप को बाहर न करें। कि यान और मैं स्कूल जा रहे हैं। अब कोई भी घर नहीं है। वापस जाओ और दोपहर में एक झपकी ले लो। दूसरे व्यक्ति के शब्दों की तर्ज पर चिंता को देखें। लू वुशुंग को तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने स्टीमिंग हेल्थ प्रेशरिंग सूप का एक घूंट लिया। स्वादिष्ट स्वाद ने तुरंत उसके स्वाद की कलियों को पिघला दिया। इस समय वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी आंखों के कोनों में आंसू महसूस कर रही थी। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन थूक और शाप दे सकता है। धिक्कार है तुम छोटे कमीने। आपने मेरे लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन क्यों बनाया? तुम मेरी परवाह क्यों करते हो? मैं तुम्हें भूलने के लिए तैयार था। जब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? लू वुशुंग ने धीरे से छटपटाते हुए शाप दिया। सूप का एक घूंट लेने के बाद वह स्वादिष्ट भोजन का विरोध नहीं कर सकी और इसे बड़े मुंह में खाना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट, उसने भोजन की स्वादिष्टता पर जोर दिया। उसी समय उसने अपने दिल में शाप दिया, बहुत कम कमीने, उसका खाना पकाने में इतना स्वादिष्ट क्यों है? डिंग, लू वुशुंग की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 81, संकेत, लू वुशुंग का स्नेह लव तक पहुंच गया है। यदि आप मुझे कभी नहीं छोड़ते तो मैं जीवन और मृत्यु के माध्यम से आपके साथ रहूंगा। कृपया अच्छा काम करते रहें। होस्ट करें। अध्याय 289, लू वुशुंग में नाश्ता लाना, उसे प्यार हो गया। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 290, सैन्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। उन्नत करना। मास्टर स्तरीय लड़ाई तकनीक। दूसरी तरफ जियांग जे एक स्पोर्ट्स कार चला रहा था। लू किंग को स्कूल ले जा रहा था।
लू कीन ने कहा, मेरी चाची हाल ही में इतनी व्यस्त क्यों है? उसके पास नाश्ता खाने का समय भी नहीं है। जियांग जे ने एक दोषी विवेक के साथ कहा, शायद हाल ही में कंपनी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, वैसे प्रिय, वास्तव में जिस कंपनी में आपने निवेश किया है? लू कीन ने उत्सुकता से पूछा। यद्यपि वह हुआनलू टेक्नोलॉजी कंपनी की एक प्रमुख शेयरधारक है, वह कंपनी के व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और कभी भी कंपनी के लिए भी नहीं है। ओह, ये सिर्फ एक छोटी कंपनी है जो ऐप्स बनाती है, जियांग जे ने लापरवाही से कहा। वैसे जिया मैंग की कंपनी के प्रवक्ता के रूप में लगती हैं, इसलिए आप अब उसके मालिक हैं। जब लू कीन ने ये सुना तो वह बहुत हैरान थी। क्या ये सच है? कंपनी ने अपने प्रवक्ता के रूप में वरिष्ठ जिया को काम पर रखा है? उसे अचानक बहुत उपन्यास लगा, अत्यधिक प्रशंसा, ओलंपिक देवी और सम्मानित वरिष्ठ छात्र। मैं वास्तव में उसका मालिक बन गया। मत कहो ये भावना, बहुत अच्छा, यहाँ तक कि वरिष्ठ बहन जिया जैसी देवी भी राजधानी के सामने कुछ भी नहीं है। आपको अभी भी उसके लिए काम करना है। लू कीन उत्साह से मुस्कुराया। ओह प्रिय, मुझे स्वागत के लिए रिहर्सल में भाग लेना है आज दोपहर पार्टी। चलो शाम को एक साथ डिनर करते हैं। हाँ ये ठीक है। वेलकम पार्टी की बात जियांग जे को अचानक याद आया। लू कीन भी एक कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास में भाग ले रहे थे। ये कला विभाग की कई लड़कियों द्वारा तैयार एक नृत्य प्रदर्शन था। ऐसा लगता है कि जियांग शियाओवन भी शामिल था। वैसे पार्टी के कर्मचारियों ने उनसे ये भी पूछा कि क्या वह प्रदर्शन करने के लिए मंच पर जाना चाहते हैं। जियांग जे ने इसे बहुत अधिक विचार किए बिना मना कर दिया। उन्हें वास्तव में विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस समय उन्होंने अचानक गीत युवी के बारे में सोचा। यह मूर्खतापूर्ण लड़की बहुत गाना पसंद करती है। गायन तकनीक जो मैंने खुद सिखाई थी वह पहले से ही कौशल के एक मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई है। ये लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में गायन से भी देखा जा सकता है कि गीत युवी को मंच पर गायन का विरोध नहीं किया जा सकता है। क्या हमें उसे एक मंच या कुछ और प्रदान करने का अवसर मिलेगा? जियांग जे हाल ही में पैसे खर्च करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा लगता है कि मनोरंजन उद्योग भी विचार करने के लिए एक विकल्प है। मैंने सुना है कि फिल्मों में निवेश करना, विविधता शो आदि बहुत महंगा है। उन बड़े नाम वाले सितारों की प्रदर्शन शुल्क कई मिलियन या यहाँ तक कि दसियों लाखों प्रति प्रदर्शन है। यदि मैं एक संगीत किस्म के शो में निवेश करता हूँ तो यह न केवल तेजी से खपत को संतुष्ट कर सकता है बल्कि गीत युवी के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। क्या यह एक पत्थर से दो पक्षियों को नहीं मार रहा है? केवल जियांग जे मनोरंजन उद्योग में किसी भी पेशेवर को नहीं जानता है और वह हाल ही में काफी व्यस्त है। मैं केवल बाद में इसके बारे में बात कर सकता हूँ। लू कीन को स्कूल भेजने के बाद जियांग जे ने अकेले सैन्य क्षेत्र में चले गए। सिद्धांत रूप में एक कॉम्बैट कंसल्टेंट के रूप में उन्हें दिन भर का मुकाबला प्रशिक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। वह तय कर सकते हैं कि कब आना है। हालांकि ली जियानिंग ने जो कहा उसके अनुसार सैन्य शिविर आगामी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बड़ी प्रतियोगिता से पहले यांजियांग सैन्य क्षेत्र के सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने में मदद करनी है। जब जियांग जे सैन्य क्षेत्र में आया, ली जियानिंग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस अपनी आईडी दिखाई और शिविर में आसानी से प्रवेश किया। इस समय यांग काय प्रशिक्षण में सैनिकों को निर्देश दे रहा है। जियांग जे ने कोने में एक पल के लिए मनाया। यांग काय की प्रशिक्षण विधि पहले से ही बहुत वैज्ञानिक है। आखिरकार यांग काय खुद की तरह मास्टर्स एडवांस्ड फाइटिंग स्किल्स। यदि वह सैनिकों को मजबूत बनाने में मदद करना चाहता है तो उसे अधिक उन्नत कौशल की आवश्यकता है। तो जियांग जे ने अपने दिमाग में सिस्टम के साथ संवाद किया। मेरे लड़ने के कौशल को अपग्रेड करें। टिप: उन्नत लड़ाई कौशल को मास्टर स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 2 बिलियन वेल्थ पॉइंट्स की आवश्यकता है। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? उन्नत करना। डिंग, स्किल अपग्रेड सफल। पलक झपकते ही मास्टर लेवल फाइटिंग तकनीक को एक पल में महारत हासिल की गई थी। उन उन्नत लड़ाई तकनीकों को उसके दिमाग में गहराई से उकेरा गया था। हालांकि विभिन्न कौशल को अपग्रेड करने के लिए अलग अलग धन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मार्शल आर्ट को अपेक्षाकृत उच्च अंत कौशल माना जा सकता है। ये वास्तव में मास्टर स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 2 बिलियन धन अंक लेता है। जियांग जे ने उत्सुकता से पूछा, भगवान स्तरीय लड़ाई कौशल में अपग्रेड करने के लिए कितने धन बिंदुओं की आवश्यकता है? टिप: मास्टर लेवल फाइटिंग स्किल्स को गॉड लेवल में अपग्रेड करने के लिए 50 बिलियन वेल्थ पॉइंट्स का सेवन किया जाएगा। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? 50 बिलियन रहने भी दो। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत महंगा नहीं है। उनका वर्तमान धन कुल 50 बिलियन से अधिक है। भगवान स्तर के लड़ने के कौशल को अपग्रेड करने के बाद कुछ भी नहीं बचा जाएगा और मास्टर स्तर कौशल वास्तव में काफी पर्याप्त हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अच्छा है। उनके वर्तमान मास्टर स्तरीय लड़ाई कौशल अलौकिक शारीरिक फिटनेस के साथ मिलकर 1v1 स्थिति में उसे बुलाया जा सकता है। जय ये सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अपने कौशल को अपग्रेड करने के बाद जियांग जे ने अचानक उनके दिमाग में कुछ अनूठी प्रशिक्षण तकनीकें की। वह ऊपर चला गया और यांग काय का स्वागत किया। प्रशिक्षक यान, मुझे अब से संभालने दो। ओह, तुम यहाँ हो। यांग काय ने थोड़ा मुस्कुराया और जियांग जे के साथ उत्साह से हाथ मिलाया। जब से जियांग जे ने उसे मुक्का मारा और पिछली बार उसे अस्पताल भेजा, वह पूरी तरह से पराजित हो गया है। मेरे पेट में अभी भी कुछ सुस्त दर्द है। वह अपने दिल के नीचे से जियांग जे के कौशल की भी प्रशंसा करता है। यांग काय ने यह भी सुना कि हाय अपने जियांग जे को फाइटिंग कंसल्टेंट के रूप में आमंत्रित किया था। मुझे आपकी सलाह सुनकर खुशी होगी। जियांग जे अपने सैनिकों को कैसे प्रशिक्षित करता है? ध्यान दें, मुकाबला सलाहकार जो आपके लिए उच्च अप मिला है यहाँ है। हर कोई यहाँ इकट्ठा। इसलिए यांग काय ने उन सैनिकों को इकट्ठा किया जो प्रशिक्षण में थे। इनमें से अधिकांश सैनिकों ने पिछली बार यांग काय को अस्पताल में घूंसा मारते हुए देखा था। हर कोई उसके साथ प्रशिक्षण के बारे में बहुत उत्साहित था। जियांग जे ने सभी को देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने जोर से बात की। मुझे अपना परिचय दे दो। मेरा नाम जियांग जेड है। इसके बाद मैं आपके लिए एक अनूठी प्रशिक्षण योजना बनाऊंगा, लेकिन मैं हर दिन आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए प्रशिक्षक यान आपको अपने दैनिक प्रशिक्षण में ले जाएगा। उसके बाद उन्होंने यांग काय को देखा और पूछा, प्रशिक्षक यान, क्या आपके पास कोई सूची है? पास होना। यांग काय ने सैनिकों की एक सूची पाई और इसे जियांग जे को सौंप दिया। हालांकि मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूं कि दूसरी पार्टी क्या करने की योजना बना रही है। प्रशिक्षण योजना बनाते समय सूची को क्या करने की आवश्यकता है? अध्याय 290 सैन्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। उन्नत करना।
मास्टर स्तरीय लड़ाई तकनीक, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश, अध्याय 291 दो स्तर उलट गए। अगला व्यक्ति जिसका नाम कहा जाता है, कृपया आगे आएं। झाओ वू, आना, मेरे साथ अभ्यास करें। हाँ, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग ने सूची में नामों को पुकारा और प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम पुकारा गया था उसे आगे आना था और उसके साथ कुछ कदमों का अभ्यास करना था। इस तरह विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं को विभिन्न स्तरों के अनुसार तैयार किया जा सकता है। इसी समय स्पैरिंग की प्रक्रिया भी प्रतिद्वंद्वी को अपनी कमजोरियों को खोजने में मदद करने की एक प्रक्रिया है। यान काई के लिए यह विधि बहुत दुर्लभ है। उसने पता लगाया जियांग जे कुछ कदमों के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी के ताकत के स्तर को सटीक रूप से निर्धारित करने में सक्षम लग रहा था। जब आप उस पर हों तो भी आप सिखा सकते हैं। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए यह वास्तव में सावधानीपूर्वक है। यान काई ने तुरंत महसूस किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे ने पिछली बार अपनी ताकत को छुपाया था जब उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पिछली प्रतियोगिता में जियांग जे तकनीकी कौशल के मामले में वास्तव में उससे बेहतर था, लेकिन ये ज्यादा जीत नहीं सकता। इसका कारण यह है कि वह सिर्फ एक पंच के साथ अस्पताल में भर्ती था, पूरी तरह से उस असामान्य शारीरिक शक्ति के कारण था। हालांकि अकेले शारीरिक शक्ति हर सैनिक के स्तर का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जियांग जे ने सैनिकों के साथ अभ्यास किया, जबकि यांग काई ने पक्ष से देखा। जितना अधिक मैं देखता हूं उतना ही भयभीत मुझे मिलता है। इस अविश्वसनीय विधि के लिए अत्यधिक उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। शायद दुनिया में केवल बहुत कम संख्या में लोग सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जियांग जे सिर्फ एक युवा व्यक्ति है। क्या इसे वे जीनियस कहते हैं? यांग काई अचानक मुश्किल से मारा गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं, एक वरिष्ठ प्रशिक्षक, एक युवा व्यक्ति से पूरी तरह से हीन हो जाएगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जियांग जे अपने गुरु होने के लिए योग्य है। जियांग जे पूरे दिन के लिए सैन्य शिविर में रहे। दिन भर उन्होंने पहले सैनिकों को अपने विभिन्न स्तरों के अनुसार अलग अलग स्तरों में विभाजित किया, फिर विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं का विकास करें। सबसे अच्छा शिक्षण विधि छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाने के लिए होनी चाहिए। औसत स्तर के सैनिकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण और शारीरिक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। उच्च स्तर वाले लोग इस आधार पर एक कदम आगे जा सकते हैं। जू पेंग जैसे कुछ लोगों के लिए उनके लड़ाई कौशल पहले से ही मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच चुके हैं। उनसे निपटने के लिए ट्रेनिंग फाइटिंग स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करें। जल्द से जल्द एक उन्नत स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। इस तरह सैनिकों के समग्र लड़ाई के कौशल को थोड़े समय में उच्च स्तर तक बेहतर बनाया जा सकता है। प्रशिक्षक यान, ये सामान्य प्रशिक्षण योजना है। क्या आपको कुछ और समझ में नहीं आता है? नहीं, चिंता मत करो, मैं आपकी योजना का पालन करने का वादा करता हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। यह मेरा फोन नंबर है। प्रशिक्षक यान मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन यान काई ने झिझकते हुए कहा, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था लेकिन खुद को रोक दिया। वह पूछना चाहता था कि क्या आप उसे कुछ सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपने बारे में सोचा, एक प्रशिक्षक के रूप में एक युवक से सलाह लेने के लिए मुझे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। क्या अधिक है, शुरुआत में मैंने हर तरह से जियांग जे पर नीचे देखा। अंत में उसका चेहरा सूज गया था। इस वजह से यान काई सलाह के लिए जियांग जे से पूछने के लिए बहुत शर्मिंदा था। उसे इस तरह से देखकर जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया और उसके कंधे को थपथपाया। कोच यान, पिछली बार जब हमने छींटाकशी की तो मैंने देखा कि जब आप हमला कर रहे थे तो आपको अपने बाएं कंधे से एक छोटी सी समस्या थी। क्या आपका बायां कंधा घायल है? आपको ये पता चला है? यान काई थोड़ा स्तब्ध था। बहुत से लोग उसके बाएं कंधे पर चोट के बारे में नहीं जानते हैं। जियांग जे वास्तव में इसे एक शब्द में कह सकता है। निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के पास न केवल अद्भुत ताकत है बल्कि असाधारण दृष्टि भी है। प्रशिक्षक यान, आपके बाएं कंधे पर चोट गंभीर नहीं है, लेकिन यह आपकी कमजोरी बनने के लिए पर्याप्त है। आप होल्डिंग स्थिति को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे जियांग जे ने कुछ ही शब्दों में अपने सुझाव दिए। यान काई के स्तर के एक मास्टर के लिए बस कुछ शब्द उसके लिए एक एपिफेनी की तरह थे। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कैसे खुद को और बेहतर बनाया जाए। यह एक डॉक्टरेट छात्र की तरह है जो किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। उसे सभी की जरूरत है उसके पर्यवेक्षक से कुछ शब्द हैं और वह इसे तुरंत समझ जाएगा। अब यान काई न केवल जियांग जे की ताकत से प्रभावित थे बल्कि उनके चरित्र द्वारा भी स्थानांतरित कर दिया गया था। वह अतीत की गड़गड़ाहट को अलग करने और उसे कुछ सलाह देने में सक्षम था। इस तरह के महान चरित्र वास्तव में एक मास्टर का आचरण है। जियांग जे के बाद छोड़ दिया। यान काई को एक कार्यालय में बुलाया गया था। वास्तव में जियांग जे को एक विशेष लाइसेंस जारी करने का विरोध सिस्टम में कई लोगों द्वारा किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना बकाया है, वह अभी भी एक युवा व्यक्ति है और उसके पास योग्यता का अभाव है। सेना में उन लोगों सहित कई लोग उन्हें एक लड़ाकू सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए कहने का विरोध कर रहे थे, विशेष रूप से उसे विशेष अनुमति देने के लिए। लेकिन वे बॉस के विचारों को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने यान काई से उनकी राय के लिए पूछने का फैसला किया। यदि एक वरिष्ठ प्रशिक्षक यान काई में कोई आपत्ति नहीं है तो आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि यान काई ने उसका मूल्यांकन करने के लिए केवल 2 शब्द दिए, सक्षम। कोई भी उससे अधिक योग्य नहीं है, या बल्कि कोई भी उससे लड़ने वाले सलाहकार होने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। यहाँ तक कि यान काई ने भी ऐसा उच्च मूल्यांकन दिया। वे विरोधी केवल बंद कर सकते हैं। एक ही समय पर लड़कियों के छात्रावास में जियांग शियाओवन ने जियांग फेंग से एक कॉल प्राप्त किया। आप जानते हैं कि क्या जियांग जे को हमारे कमांडर द्वारा सैन्य शिविर के लिए एक लड़ाकू सलाहकार के रूप में काम पर रखा गया था। यहाँ तक कि हमारे प्रशिक्षकों ने उसके लिए उच्च प्रशंसा की है। क्या वहाँ ऐसी कोई चीज है? जियांग जे को सैन्य शिविर द्वारा काम पर रखा गया था। क्या वह शक्तिशाली है? फोन पर जियांग फेंग ने जियांग जे के कामों के बारे में अंतहीन बात की। ये भी शामिल है कि उसने प्रशिक्षक को कैसे मुक्का मारा और उसे अस्पताल भेजा, कि ऊपर के मालिकों ने उसे कैसे महत्व दिया और कैसे यान काई ने उसकी बहुत प्रशंसा की। वास्तव में केवल उन दिग्गजों को जिन्होंने प्रशिक्षक यान के तहत प्रशिक्षित किया था, वे जियांग जे द्वारा तैयार प्रशिक्षण योजना में भाग लेने के लिए योग्य थे। एक नई भर्ती के रूप में जो केवल कुछ वर्षों के लिए सेना में था, जियांग फेंग भी जियांग जे के तहत प्रशिक्षित करने के लिए योग्य नहीं था। असमानता की यह भावना अनिवार्य रूप से लोगों को मिश्रित भावनाओं का
एहसास कराती है। वह कुछ दिनों पहले जियांग जे के प्रशिक्षक थे। स्थिति को पलक झपकते ही उलट दिया गया। कौन कल्पना कर सकता था? जियांग फैंग के अंतहीन कथन को सुनकर जियांग शियाओवन अधिक से अधिक हैरान हो गया। वह इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। एक कॉलेज के छात्र के रूप में जियांग जे इतना उत्कृष्ट है। डिंग। जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 3। वर्तमान छाप 49। क्या गलत है शाओवन? क्या हुआ? जियांग शियाओवन को देखकर जिया मैंकी उसके बगल में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जिज्ञासा से बाहर पूछ सकती थी। मेरे भाई ने कहा कि जियांग जे को सेना द्वारा काम पर रखा गया था और वह अब सेना के लिए एक लड़ाकू सलाहकार है। क्या? जब जिया मैंकी ने ये सुना तो वह हैरान थी। सेना हमेशा एक गंभीर जगह रही है। जियांग जे वास्तव में सेना द्वारा काम पर रखा गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी क्षमताओं को सेना द्वारा मान्यता दी गई है? उसे अचानक पता चला कि जियांग जे हमेशा उसे और अधिक अनूठा आश्चर्यचकित कर सकता है। बस जब उसने सोचा कि जियांग जे काफी अच्छा था तो उसे हमेशा एक और चमकदार बिंदु मिला। डिंग। जिया मैंकी की अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 97। जिया मैंकी ने खुद को अधिक से अधिक प्यार में गिरते हुए पाया। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि वह आदमी होने के योग्य है जिसे वह पसंद करती है। नहीं, हमें ऐसे बकाया आदमी को दूर नहीं जाने देना चाहिए। मुझे जल्दी करना चाहिए और उसके साथ एक बच्चा होना चाहिए। अध्याय 291। 2 स्तर उलट गए। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 292। जिया मैंकी का आत्मसम्मोहन हुक किया जा रहा है। मैंकी, आपने कहा हम दोनों कॉलेज के छात्र हैं, वह इतना बकाया क्यों है? यह आश्चर्यजनक है कि आप सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित होने के लिए योग्य हैं, है ना? जियांग शियाओवन मदद नहीं कर सकता, लेकिन जिया मैंकी ने सिर हिलाया और मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। अगर आपको लगता है कि वह सब है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ओह, आपको ऐसा क्यों लगता है? वास्तव में कुछ ऐसा है जो मेरे पास आपको बताने के लिए समय नहीं था। कल से एक दिन पहले मुझे 100 मिलियन युआन का एक समर्थन अनुबंध मिला। उस कंपनी को जियांग जे द्वारा निवेश किया गया था। एक पल इंतजार करें। मैंकी, आपने क्या कहा? जियांग शियाओवन अपनी कुर्सी से तुरंत खड़े हो गए। 100 मिलियन का एक अनुबंध? हे भगवान, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। जिया मैंकी ने अपने मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध का एक नमूना पाया और इसे जियांग शियाओवन को दिखाया। जियांग शियाओवन अचानक सांस नहीं ले सका। 100 मिलियन युआन का एक समर्थन शुल्क, क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो केवल वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार के लिए योग्य है? हालांकि उसे यह नहीं कहना चाहिए कि उसकी बेस्टी के बारे में, लेकिन जिया मैंकी निश्चित रूप से ऐसी योग्यता को पूरा करने से दूर है। आखिरकार वह एक असली सितारा नहीं है, एजेंट भी नहीं। इससे पहले उन्होंने केवल कुछ खेल संबंधित उत्पादों के लिए एंडोर्समेंट पर हस्ताक्षर किए थे। समर्थन शुल्क कई मिलियन के रूप में उच्च है और कुछ 100,000 जितना कम है। अचानक 100 मिलियन के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे जो स्पष्ट रूप से असामान्य था। क्या ये हो सकता है कि बिग बॉस जो पर्दे के पीछे भुगतान कर रहा है उसने जिया मैंकी के लिए एक फैंसी लिया है और उसका फायदा उठाना चाहता है ना? जियांग शियाओवन बस उसे याद दिलाने वाला था कि वह फिर से किसी भी घोटाले में शामिल न हो। अचानक याद आया, जिया मैंकी कह रही है कि जिस कंपनी ने उसे प्रवक्ता होने के लिए कहा था उसे जियांग जे द्वारा निवेश किया गया था। मेन क्यूई, क्या चल रहा है? जियांग जे कैसे आओ इतना अमीर है? क्या उसने आपको उसके प्रवक्ता बनने का निर्देश दिया है? जिया मैंकी ने तुरंत एक खुशियों का खुलासा किया। मुस्कान, बेशक, हालांकि उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह मुझे इतना महंगा अनुबंध देने का उसका इरादा होना चाहिए। जिया मैंकी ने फिर से कल्पना करना शुरू कर दिया। जियांग शियाओवन के लिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी खोपड़ी झुंझुनी महसूस कर रही थी। 100 मिलियन किस तरह की संख्या है? जियंग जे वास्तव में इस तरह की संख्या के साथ जुड़ा हो सकता है। वह हमेशा लू केन की तरफ से थी और जियांग जे के वित्तीय संसाधनों के बारे में कुछ सुना था, लेकिन वह कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि जियांग जे बहुत समृद्ध था। 100 मिलियन युआन का एक अनुबंध, तुरंत हस्ताक्षरित। यह अब सिर्फ एक साधारण अमीर आदमी नहीं है, यहाँ तक कि उसे एक पूंजीवादी कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना? जियांग शियाओवन वास्तव में इस समय एक सवाल पूछना चाहते थे। किस आधार पर एक व्यक्ति इतना बकाया कैसे हो सकता है और इतना समृद्ध भी? एक व्यक्ति में इतने सारे फायदे के साथ क्या यह उपचार केवल उपन्यासों में नायक द्वारा आनंद नहीं लिया गया है? वह ये पता नहीं लगा सका। मैं वास्तव में इसे नहीं समझ सकता। इस समय जिया मैंकी ने पहले ही खुद को सम्मोहित करना शुरू कर दिया था। शायद मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि वह एक बदमाश है या नहीं। वह बहुत उत्कृष्ट है और यह मेरे लिए बहुत स्वार्थी होगा कि मैं उसे अकेला करे। इसके अलावा मैं उसके लायक नहीं हूँ। यहाँ तक कि चू युहान या शेन बिंगे जैसी प्रतिभाशाली लड़की उसके योग्य नहीं हो सकती। अगर मैं उसके भविष्य के जीवन के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर सकता हूँ तो उसकी तरफ से रह सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ और उसका निरीक्षण कर सकता हूँ, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जिया मैंकी के प्यार की घोषणा सुनकर जियांग शियाओवन पूरी तरह से अवाक था। उसने स्वीकार किया कि जियांग जे में कई अच्छे गुण थे, लेकिन यह इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का क्या हुआ? क्या वह ब्रेन वॉश किया गया था? जियांग शियाओवन उसे मनाना चाहता था, लेकिन जिया मैंकी ने देखा कि वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्यार में गिर गई है। वह पूरी तरह से आदी है, यहाँ तक कि अगर आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं तो भी कुछ भी नहीं आएगा। तब तक इंतजार करना बेहतर होगा जब तक कि उसका उत्साह न हो जाए और वह उस बदमाश के असली चेहरे को देखती है इससे पहले कि वह उसे मनाने के लिए शुरू कर दे। इस तरह शायद इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सबके बाद वह सिर्फ अपने सबसे अच्छे दोस्त को आग में कूदते हुए नहीं देख सकती थी। क्या वह कर सकती थी? आए दिन जियांग जे ने फिर से सैन्य शिविर का दौरा करने के लिए कुछ समय लिया। लू वुशुंग की योजना के हिस्से के रूप में हुआनलू ऐप ने भी आधिकारिक तौर पर अपना बाजार पदोन्नति भी शुरू की है। जियांग जे ने इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि हुआनलू ऐप पैसे खो देगा। वह इस तथ्य का विरोध नहीं कर सकता था कि लू वुशुंग अपने काम में बहुत समर्पित था। और क्या किया जा सकता है? वह केवल चल सकती है। वह सिर्फ इस पर विश्वास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्षम हैं, लू वुशुंग हैं, क्या आप कुछ भी नहीं से इतना अच्छा उत्पाद बना सकते हैं? जियांग जे ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उस शाम वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के वेलकम पार्टी में भाग लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने गीत युवेई का छोटा हाथ रखा और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे।
जब वे पहुंचे तो सभागार लगभग भरा हुआ था। में नए लोगों के अलावा कई सोफोमोस और जूनियर्स भी हैं। स्वाभाविक रूप से सभी ने सुना था कि CUFE में परिसर में दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की चू यूहान मंच पर प्रदर्शन करने जा रही थी। कई लोग उसके लिए आए थे। जब जियांग जे स्थल में चला गया तो उसने वांग जिंग्यू और लियू बो को देखा कि वह दूर नहीं है। मास्टर, यहाँ हमने आपके लिए एक सीट बचाई है। जियांग जे ने अपने होंठों को अटूट रूप से घुमाया। मेरे 2 चतुर प्रशिक्षु पार्टी के लिए उत्साह से भरे हुए थे और सुबह जल्दी उठने के लिए आरक्षित सीटें। जियांग जे ने गीत युवेई को खींच लिया और उनके बगल में बैठ गया। मत कहो, 2 लोगों के कब्जे वाली सीटें काफी सामने हैं। आप एक नजर में पूरे चरण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बैठने के बाद वांग जिंगू ने उसे एक कार्यक्रम सौंपा। उसने उत्साह से कहा, शो काफी रोमांचक है। न केवल ये कला विभाग से महिला समूह द्वारा एक गर्म नृत्य है, लेकिन गुजिंग क्लब की लड़कियों द्वारा भी एक प्रदर्शन है। 2-3 फ्रेशमैन कैंपस सुंदरियों में से मंच पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लियू बो ने समझौते में सिर हिलाया। देवी चू का पियानो सोलो भी बहुत रोमांचक है। पिछली बार जब मैंने उसे दर्शकों में रिहर्सल करते हुए देखा था तो मैं वास्तव में इसे फिर से सुनना चाहता था। मैं इससे कभी नहीं थक गया। जैसा कि उन दोनों ने बात की, उन्होंने जियांग जे और गीत युवेई को उसके बगल में अजीब तरह से देखा। मास्टर, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों अभी भी इसका पता नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कैंपस में 3 सबसे खूबसूरत फ्रेशमैन को कैसे जीत लिया। इस तरह की देवी होना आपको जीवन भर के लिए गर्व करने के लिए पर्याप्त है। वह एक ही समय में 3 के पास था। यहाँ तक कि मैंने सुना कि देवी जिया ने भी उसे सार्वजनिक रूप से कबूल किया। इस बारे में सोचते हुए वांग जिंग्यू ने जियांग जे के कान पर झुककर गाने के लिए फुसफुसाया और गाने के युवेई को सुनने से रोकने के लिए। मास्टर, देवी जिया के बाद क्या हुआ? उसने अपने प्यार को आपसे कबूल कर लिया? मुझे मत बताओ कि आपने उसे जीत लिया। जियांग जे ने उस पर नजर डाली, कुछ हद तक उसे मारने के लिए अनिच्छुक। जिया मैंकी की अनुकूलता इतनी अधिक नहीं है, सिर्फ 97 अंक। जियांग जे ने इस विषय को बदल दिया और कहा, मेरे बारे में बात मत करो। तुम्हारे बारे में क्या? आपकी सीनियर सिस्टर वू डैंग कैसे है? जब वांग जिंगू ने सीनियर वू डैंग का उल्लेख किया तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अरे, आखिरी बार जब मैं उसके साथ डिनर पर गया था तो यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। वह अगली बार मेरे साथ बाहर जाने के लिए सहमत हो गई है। ये सब आपके लिए धन्यवाद है, मास्टर। हे, वांग जिंगू बस मूर्खता से मुस्कुराते रहे। हालांकि लियू बो, जो उसके बगल में खड़ा था, शिकायत करना चाहता था। उन्होंने जियांग जे में अपना सिर हिलाया और चुपके से हिला दिया। जियांग जे ने इसे सुनाते ही यह जानता था। वांग जिंगू को किसी ने पकड़ा और एक काले काप में बदल दिया। सबसे भयानक बात यह है कि उसे ये भी पता नहीं है कि उसे एक बूटलेकर माना जा रहा है। अध्याय 292 जिया मैंकी का आत्मसम्मोहन हुक किया जा रहा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 293 सही लंबा, समृद्ध और सुंदर आदमी, एक बूटलेकर। तो आपका रिश्ता स्थापित है? आपकी वरिष्ठ बहन वू डैन आपकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो गई? जियांग जे ने पूछा। यह अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये पहली तारीख को मेरे साथ रहने के लिए सहमत होने के लिए बहुत अनारक्षित होगा। आरक्षित? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? यदि वह इतनी आरक्षित थी तो वह पहली बार मिलने पर आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करने की पहल क्यों करेगी? इस बात की बात करें तो वांग जिंगू दंग रह गया। अचानक मुझे लगा कि मास्टर ने जो कहा वह समझ में आया। साइड पर लियू बो ने गूंज उठाई। यह इसलिए है क्योंकि आप इस तरह के एक चूसने वाले हैं। हमने एक पश्चिमी रेस्तरां में भोजन पर 800 से अधिक युआन बिताए। अगर यह मैं होता तो मैं आपके साथ भी डेट पर जाने के लिए तैयार होता। नरक में जाओ, मैं एक चूसने वाला नहीं हूँ। क्या एक लड़के के लिए पैसा खर्च करना सामान्य नहीं है जब एक लड़की और लड़का डेट पर बाहर जाते हैं? वांग जिंगू आक्रोश दिख रहे थे। लियू बो मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी आंखें रोल करें। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि लड़के पैसे खर्च करें तो आप भोजन पर 800 से अधिक युआन खर्च नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि आप एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी हैं? वांग जिंगू ने खुद का बचाव करना जारी रखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीनियर वू डैन एक परिष्कृत लड़की है। बेशक हमें एक अधिक अपस्केल रेस्तरां में जाना होगा। इसके अलावा अगर भोजन बहुत खराब है तो ये तारीख के वातावरण को बर्बाद कर देगा। यह निराशाजनक है। ये वास्तव में निराशाजनक है। लियू बो ने गहराई से आहें भरी। वांग जिंगू अब लिकर के बीच एक लिकर की तरह है। वह भी इसका एहसास नहीं करता है। उसने भोलेपन से सोचा कि देवी वास्तव में उस पर क्रश था। क्या यह वही है जब वे कहते हैं कि शामिल लोग भ्रमित होते हैं, जबकि जो लोग शामिल नहीं होते हैं वे स्पष्ट रूप से चीजों को देखते हैं? इस समय मैंने कई लोगों के बीच बातचीत सुनी। गीत युवेई अचानक फुसफुसाया। लेकिन अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या आपसी नहीं होना चाहिए? गीत युवेई एक सरल है लड़की। मुझे दिल के मामलों में कोई अनुभव नहीं है। हालांकि यहाँ तक कि वह बता सकती है कि सीनियर सिस्टर वू डैन को वांग जिंगू के लिए बहुत स्नेह नहीं था। यहाँ तक कि गीत युवेई, जो आमतौर पर टैसीटन था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बोल रहा था। वांग जिंगू ने आखिरकार कुछ आत्मसंदेह करने लगे। उन्होंने जियांग जे को देखा और पूछा, मास्टर, मुझे बताओ, क्या सीनियर सिस्टर वू डैन का मुझ पर क्रश है? जियांग जे ने चुपचाप आहें भरी। उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया, यदि आप जवाब जानना चाहते हैं तो उसे व्यक्तिगत रूप से क्यों न पूछें? मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी भावनाओं को वरिष्ठ बहन वू डैन के लिए स्वीकार करूं? वांग जिंगू का चेहरा अचानक फिर से लाल हो गया। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि यदि उनकी स्वीकारोक्ति सफल थी तो वह देवी के साथ रहने में सक्षम होंगे। ये सिर्फ इसके बारे में सोचना रोमांचक है। ठीक है, मैंने फैसला किया है। अगली बार जब हम डेट पर जाएंगे तो मैं सीनियर वू डैन को अपनी भावनाओं को स्वीकार करूंगा। मैं आपको साबित करूंगा कि मैं सही हूँ। इसका कारण ये है कि सीनियर वू डैन ने मुझे डेट करने के लिए सहमति व्यक्त की है कि वह मुझ पर क्रश होना चाहिए। वांग जिंगू ने थोड़ा उत्साह से कहा। जियांग जे ने अपने कंधे को थपथपाया। अपना ख्याल रखना। और इस समय जब कुछ लोग चैट कर रहे थे, अचानक मैंने सुना है कि लड़कियों का एक समूह दर्शकों से चिल्लाते हुए दूर नहीं है। मैंने एक सफेद सूट में एक सुंदर आदमी को देखा जो अपने केश और कपड़े दोनों में बहुत परिष्कृत लग रहा था। धीरे धीरे आयोजन स्थल में चल रहा था। उनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी और एक कोमल और सुरुचिपूर्ण युवक की तरह ही बहुत सुंदर थी। जैसे जैसे मैं चला गया, मेरे बगल वाली लड़कियां चिल्लाती थीं।
इतना सुंदर, क्या वह शीर्ष स्कूल की मूर्ति शांगगुआन मिंग है? वह बहुत सुंदर है। मैं वास्तव में इस कोमल प्रकार को पसंद करता हूँ। शांगगुआन मिंग नी लेई की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। इसके अलावा शांगगुआन मिंग न केवल परिसर में सबसे सुंदर लड़का है, बल्कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय का सबसे सुंदर बेटा भी है। शांगगुआन परिवार, क्या ये धनी परिवार है जो सैकड़ों अरबों की संपत्ति होने की अफवाह है? ओह माय गॉड, लंबा, अमीर और सुंदर। मैं वास्तव में उससे शादी करना चाहता हूँ। यह एक अफसोस की बात है। शांगगुआन मिंग को चू युहान पसंद है, अन्यथा उसने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या जीतने की कोशिश की होगी। लड़कियों ने फिर अपना सिर हिलाया और फिर से आहें भरी। इस तरह का एक आदर्श लंबा, समृद्ध और सुंदर आदमी, यह अफसोस की बात है कि उसके दिल में पहले से ही कोई है। बिल्कुल, शायद केवल चू युहान की तरह एक देवी जो एक प्रभामंडल से घिरा हुआ है, उसके योग्य हो सकता है। जब शांगगुआन मिंग ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, दर्शकों में सभी ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया। हालांकि कई आंखें भी थीं जो जियांग जे की ओर देख रही थीं। इससे पहले शांगगुआन मिंग निस्संदेह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सबसे सुंदर लड़का था। कोई विवाद नहीं है, लेकिन अब एक आदमी दिखाई दिया है जो अपनी स्थिति को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा प्रतिभा, उत्कृष्टता और यहाँ तक कि उपस्थिति के संदर्भ में वह हर पहलू में शांगगुआन मिंग को भी पार कर जाता है। यहाँ तक कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्र भी इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं। लेकिन जियांग जे बहुत बकाया है। शायद केवल जियांग जे, ये स्कंबैग, शांगगुआन मिंग को पार करने के लिए योग्य है। इस समय लड़कियों को चिल्लाते हुए सुनो। वांग जिंगू और लियू बो ने अपने होठों को तिरस्कार में घुमाया। क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि परिवार के पास कुछ गंदे पैसे हैं? स्कूल में सबसे सुंदर लड़के से आपका क्या मतलब है? मेरी राय में वह मास्टर से बहुत हीन है। गीत युवेई ने शायद ही कभी सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लगा। किसी व्यक्ति को यह मानने के लिए एक परिवार के धन का उपयोग एक मानदंड के रूप में कैसे किया जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति उत्कृष्ट है? वास्तव में उत्कृष्ट व्यक्ति जियांग जे है। क्या अधिक है, जियांग जे भी बहुत समृद्ध है। जरूरी नहीं कि शांगगुआन मिंग से भी बदतर हो। उसने महसूस किया कि स्कूल में सबसे सुंदर लड़के की स्थिति निस्संदेह जियांग की होनी चाहिए। ZHV जियांग जे स्कूल के हंक के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। उन्हें उम्मीद थी कि शांगगुआन मिंग उसके लिए परेशानी का कारण नहीं होगा। तथापि अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो कुछ अप्रत्याशित होगा। शांगगुआन मिंग को कार्यक्रम स्थल के चारों ओर देखा गया था। फिर उन्होंने कुछ लोगों की ओर बड़ी प्रगति की। क्या आप जियांग जे हैं? मैंने सुना है कि आप हाल ही में युहान के बहुत करीब हैं। वह कई लोगों के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी शत्रुता के साथ जियांग झाई को ठंड से देख रहा था। कुआ जियांग जे चुपचाप उड़ाया। अभी भी परिचित स्वाद। वह किसे दोषी ठहरा सकता है? मैं केवल बहुत सुंदर और आकर्षक होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता हूँ। इतना है कि सभी स्कूल सुंदरियां उसके करीब जाना पसंद करती हैं। वह क्या कर सकता है? वह भी असहाय है। जियांग जे ने उसे असहाय रूप से देखा। ये ठीक है, हमने कुछ मिनटों के लिए बातचीत की और एक साथ गहन चर्चा करने की योजना बना रहे थे। वैसे भी झगड़ा पहले ही बन चुका है। क्यों समझाने से परेशान? जियांग जे के अविवाहित व्यवहार और उनके शब्दों में अश्लीलता ने शांगगुआन मिंग को गहराई से गुस्सा कर दिया। हालांकि उन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया। एक महान परिवार के एक अच्छी तरह से शिक्षित युवक के रूप में वह कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी साधारण व्यक्ति से नाराज नहीं होता। कभी कभी आपके पास क्षमता है या नहीं, इसे शब्दों के साथ साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांगगुआन मिंग ये साबित करने के लिए बहुत घृणित था कि वह जियांग जे की तुलना में अधिक सक्षम था। शांगगुआन नाम के साथ उसे अब खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर दूसरी पार्टी दशकों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में एक दुर्लभ शीर्ष स्कोर है, तो भी वह शांगगुआन परिवार के सामने उल्लेख करने लायक नहीं है। उसे सिर्फ सबूत चाहिए। चू युहान की आंखों में वह अधिक आकर्षक है। जियांग जे की तुलना में वह सही विकल्प है। आप अपनी खुद की क्षमताओं को कम करते हैं। शांगगुआन मिंग थोड़ा सा फिर उसने अपनी शत्रुता को दबा दिया और एक बार फिर से धीरे से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह जियांग जे से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। वह बहुत सुंदर, सुरुचिपूर्ण और शांत था। अध्याय 293 सही लंबा, समृद्ध और सुंदर आदमी, एक बूटलेकर, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 294, क्या वित्त विश्वविद्यालय के सभी परिसर सुंदरियों को अकेले ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है? शांगगुआन मिंग ने जियांग जे के कामों के बारे में सुना था। मैंने ये भी सुना कि जियांग जे ने नी लेई को सभी के सामने चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन उनकी राय में वे कॉलेज के छात्रों के बीच सिर्फ मामूली झगड़े थे। अपनी स्थिति के साथ उन्होंने बस किसी भी अधिक ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा या एक खेल प्रतिभा में शीर्ष स्कोर हो। जियांग जे के तथाकथित लाभपूर्ण शक्ति के सामने बादलों के अलावा कुछ भी नहीं है। उससे सिर्फ एक शब्द के साथ वह आसानी से जियांग जे को वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से बाहर निकाल सकता है। आप सिर्फ एक वाक्य के साथ जियांग जे विदेश में भी भेज सकते हैं। अपने हाथों में शांगगुआन परिवार के संसाधनों के साथ उनके पास जियांग जे से निपटने के लिए 1000 तरीके हैं। ये सिर्फ इतना है कि मैं इसे करने के लिए परेशान नहीं हूँ। क्या ये चींटियों के साथ परेशान करने के लिए एक उच्च और शक्तिशाली भगवान के लिए बहुत कम वर्ग नहीं है? शांगगुआन मिंग ने एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझा। उस क्षण के बाद से वह शांगगुआन परिवार की हवेली में पैदा हुआ था। उनका जीवन असाधारण होना तय है। एक सामान्य व्यक्ति के कारण अपनी छवि को नष्ट करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। शांगगुआन मिंग के बाद छोड़ दिया। वांग जिंगू और दूसरे व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन शिकायत करना शुरू कर दिया। वह दिखावा करने में बहुत अच्छा लगता है। धिक्कार है, बस अमीर होना इतना बड़ा सौदा है। आपको इतना गर्व क्यों है? क्या देवी सिर्फ उसे नजरअंदाज नहीं कर रही है? मैंने सुना कि उसने इतने सालों तक देवी चू का पीछा किया, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं मिल सका। क्या वह सिर्फ एक कुत्ता लिकर नहीं है? आप सही हैं। आपका क्या मतलब है? लंबा, अमीर और आकर्षक? वह सिर्फ एक अमीर लिकर है। भाई वांग, तुम भी बुरे नहीं हो। खो जाओ, मैं एक बूटलेक नहीं हूँ। उनकी बातचीत को सुनकर जियांग जे लगभग चकित था। एक महान परिवार से एक युवा गुरु, स्कूल में सबसे सुंदर लड़का, एक बूटलेकर बन सकता है। हालांकि यदि आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं तो ये समझ में आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, आप अभी भी देवी के साथ पकड़ नहीं सकते हैं, है ना? इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, क्या वह सिर्फ एक बूटलेकर नहीं है?
जियांग जे शांगगान मिंग की पसंद को काफी नहीं समझ सकता है। वह पहले से ही इतना अमीर था, उसे बूटलेकर क्यों होना पड़ा? क्या चू यूहान वह आकर्षक है? क्या वह एक यंगर नहीं है? या क्या शांगगुआन मिंग में कुछ विशेष शौक हैं? मैंने सुना है कि परिवार जितना धनी होगा, अगली पीढ़ी की संभावना उतनी ही मानसिक बीमारियां होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि शांगगुआन मिंग भी थोड़ा असामान्य हो? शांगगुआन मिंग के छोटे एपिसोड के बाद पार्टी आखिरकार शुरू हुई। ये ध्यान देने योग्य है कि कार्यक्रम और पूर्वाभ्यास के बीच कुछ विसंगतियां थीं। चू यूहान, जो मूल रूप से पहले प्रदर्शन करने वाले थे, को अंतिम रूप से रखा गया और अंतिम उपस्थिति बनाए। उद्घाटन कार्यक्रम को कला विभाग की लड़कियों द्वारा एक गर्म नृत्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जब हॉट गर्ल्स का एक समूह मंच पर आया तो डायनामिक म्यूजिक खेलना शुरू कर दिया। दर्शकों को उत्तेजना के साथ तुरंत उबल रहा था। कला विभाग की लड़कियों के पास अच्छे लुक और अच्छे दोनों आंकड़े हैं, विशेष रूप से लू कीन और जियांग जियाओवन। दर्शकों में पुरुष दर्शकों के सदस्य सभी लू कीन के लंबे पैरों को घूर रहे थे। एक ही समय पर एक अकथनीय गुस्सा था। इतनी खूबसूरत लड़की को उस स्कंबैग द्वारा डिफिल किया गया था। बस इसके बारे में सोचने से मुझे असंतुलित महसूस होता है। कुछ मिनट बाद एक गतिशील नृत्य के बाद गड़गड़ाहट, चीयर्स और चीखें दर्शकों से टूट गईं। वांग जिंगू और लियू बो मदद नहीं कर सकते, लेकिन आहें, यह वास्तविक कॉलेज जीवन है। आप इसे मिडिल स्कूल में कैसे देख सकते हैं? जब कला विभाग की लड़कियों ने मंच छोड़ दिया, लू कीन ने दर्शकों में जियांग जे की दिशा में देखा और उसे एक चुंबन को बोल्ड रूप से उड़ा दिया। इससे पास में पुरुष दर्शकों को फिर से बू करना पड़ा। इसके लिए जियांग जे पहले ही इसकी आदत डाल चुकी है। पुरुष सार्वजनिक दुश्मन को पुरुष सार्वजनिक दुश्मन होने दें। जैसा कि कहा जाता है, अधिक से अधिक क्षमता, अधिक से अधिक जिम्मेदारी। उसे सभी पापों को अकेले सहन करने दो। पार्टी जारी है। अगले कुछ शो कमोबेश ब्लेंड थे। हालांकि कुछ कार्यक्रम भी हैं जो आंखों को पकड़ने वाले हैं। उदाहरण के लिए, जब कैंपस में शीर्ष 10 गायकों में से एक ने मंच पर एक गीत गाया, तो आप बता सकते हैं कि वह बहुत अच्छा था। दर्शकों में गीत यूवेई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये कल्पना करना शुरू कर दिया कि यह बहुत अच्छा होगा यदि वह मंच पर भी खड़ी हो सकती है और गा सकती है। जियांग जे को लग रहा था कि वह क्या सोच रही थी। उसने अपना छोटा हाथ पकड़कर पूछा, यूवेई, क्या आप मंच पर खड़े होकर गाते हैं? मैं गीत। यूवेई हिचकिचाहट और बोलने के लिए थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि उसके विचार उसके चेहरे पर लिखे गए थे। ये देखकर जियांग जे ने एक संगीत विविधता शो या कुछ और आयोजित करने की योजना बनाई और यह शुरू करने का समय था। सॉन्ग यूवेई मंच के लिए बहुत कुछ करता है, इसलिए एक गायक के रूप में उसकी शुरुआत में मदद क्यों न करें? यह असंभव नहीं लगता है। आजकल अगर कोई स्टार अपनी शुरुआत के बाद एक ग्लैमरस जीवन जीना चाहता है, तो उसे पूंजी के समर्थन की आवश्यकता है। क्या वह खुद अपनी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है? उनके समर्थन के साथ क्या गीत यूवेई के लिए एक प्रसिद्ध गायक बनना आसान नहीं होगा? जियांग जे विचारशील था। इस समय विस्मयादिबोधक को फिर से चारों ओर से सुना गया। गुजिंग क्लब की लड़कियों के प्रदर्शन ने निस्संदेह दर्शकों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। पहले कला विभाग की नृत्य शैली सेक्सी थी। गुजिंग क्लब का गुजिंग एंसेंबल प्राचीन शैली में है। गू रुओक्सी सहित लड़कियों ने हनफू पहना। पूरा प्रदर्शन शानदार और सुरुचिपूर्ण है। गू रुएक्सी के गुजिंग कौशल के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों में पुरुष दर्शकों को आश्चर्यचकित किया गया था। कितना सुंदर दृश्य है। वह खूबसूरती से खेलती है। वह सिर्फ एक परी है। गू रुओक्सी भी एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। इस मामले में वह निश्चित रूप से स्कूल सौंदर्य सूची में एक जगह होगी। क्या अफसोस है, देवी गुड़ को भी उस बदमाश से नुकसान हुआ था। वाह, क्या एक बदमाश एक पर्याप्त नहीं है और वह 3 चाहता है। मैंने सुना है कि देवी जिया भी उसके लिए गिर गई है। क्या हमारे वित्त विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्र में सभी सुंदरियां हैं जो अकेले ही उनके द्वारा बर्बाद होने वाली हैं? हे भगवान, कौन उस कमीने को दूर ले जाएगा? मंच पर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन गू रुओक्सी था। जियांग जे के लिए पुरुष दर्शकों की नफरत इतनी गहरी है। जियांग जे ने देखा कि शत्रुता उसके चारों ओर दिखती है। अगर लगता है कि मार सकता है, तो वह पहले से ही 10,000 बार मर गया होगा। बेशक वह इस स्थिति से अच्छी तरह से निपट सकता है। मोटी चमड़ी होना एक बदमाश की एक बुनियादी गुणवत्ता है। जियांग जे ने उसके आसपास के लुक के बारे में परवाह नहीं की और सॉन्ग यूवेई का हाथ शांति से रखा। मंच पर प्रदर्शन को खुशी से देखना। मंच पर गू रुओक्सी को देखते हुए उन्हें अचानक याद आया, गू रुओक्सी एक बार उसके लिए अकेले खेला, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसके सामने कभी हनफू नहीं पहना है। लौटने के बाद इसका अभ्यास करना आवश्यक है। पल गुजिंग क्लब का प्रदर्शन समाप्त हो गया। दर्शकों से फिर से गर्म तालियां बजीं। यदि हम कहते हैं कि पिछले कार्यक्रम प्रकृति में कम या ज्यादा शौकिया थे, गुजिंग क्लब के प्रदर्शन ने निस्संदेह शाम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। यह वेशभूषा, तकनीक या मनोरंजन हो, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह प्रदर्शन बिल्कुल पेशेवर था। शायद केवल चू यूहान, जिन्होंने अंतिम उपस्थिति बनाई, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। अध्याय 294। क्या वित्त विश्वविद्यालय के सभी परिसर सुंदरियों को अकेले ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 295। वह बहुत स्नेही है। चू यूहान का शानदार विचार। इसके बाद कृपया पियानो सोलो का आनंद लें। चू यूहान द्वारा प्रदर्शन किया गया। मेजबान समाप्त होने से पहले चीयर्स तुरंत दर्शकों से टूट गए। जाहिर है, वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में चू यूहान की लोकप्रियता जिया मैंकी से कम नहीं है। विशेष रूप से मंच के प्रदर्शन के संदर्भ में, यहाँ तक कि कई विश्वविद्यालय के शिक्षक उसके प्रशंसक हैं। कौन एक सुंदर और प्रतिभाशाली संगीतकार पसंद नहीं करेगा? अगर आप पूरी दुनिया को देखते हैं तो चू यूहान की प्रतिभा बकाया है। वेलकम पार्टी का छोटा मंच केवल उसकी प्रतिभा के योग्य नहीं है। वह एक सुरुचिपूर्ण ब्लैक इवनिंग गाउन पहने हुए मंच पर दिखाई दी और दर्शकों को एक सुंदर मुस्कान के साथ झुकाया। फिर पियानो के सामने इनायत बैठो। एक पल में पूरा स्थल चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई उसके प्रदर्शन को सुनने के लिए उत्सुक था। एक पल के लिए चुप्पी थी। एक नर्म और उज्जवल पियानो टुकड़ा धीरे धीरे लग रहा था। सुंदर पियानो ध्वनि ने तुरंत दर्शकों को मोहित कर लिया, खुद को निकालने में असमर्थ। वांग जिंगू और लियू बो, जो खड़े थे, दोनों के चेहरे पर नशे में थे। ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे कान गर्भवती होने वाले हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि पियानो कैसे खेलना है। मैं सिर्फ एक से बता सकता हूँ कि देवी चू के प्रदर्शन को पहले से ही कला कहा जा सकता है। हम देवी चू के प्रदर्शन का आनंद लेने में सक्षम होने के लिए इतने
भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं? उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप चू यूहान के पियानो संगीत का आनंद लिया। सभी दर्शकों की समान प्रतिक्रियाएं थीं। इस कलाकार जैसे प्रदर्शन ने सभी के कानों को पकड़ लिया। वह मंच पर बहुत सुंदर और आकर्षक है। यह एक आश्चर्यजनक था प्रदर्शन। कुछ मिनट बाद एक सुंदर पियानो टुकड़ा समाप्त हो गया। चू यूहान खड़े होकर थोड़ा झुका, लेकिन दर्शकों को अभी भी असंतुष्ट लग रहा था। ये देवी चू के प्रदर्शन को लाइव सुनने में सक्षम होने का एक दुर्लभ अवसर है। जिस तरह गड़गड़ाहट की सराहना करने वाली थी, कोने में एक पुरुष कॉलेज का छात्र जोर से चिल्लाया, एक और। इसके तुरंत बाद हर कोई प्रतिक्रिया करने के लिए लग रहा था और अधिक से अधिक लोग उसके लिए एक और गीत गाने के लिए चिल्लाए। दर्शक बेहद उत्साही थे। हालांकि चू यूहान ने एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर उसने नीचे जाने के लिए तैयार किया। जाहिर है वे दर्शकों के उत्साह के कारण शो के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये थोड़ा घमंडी लगेगा, लेकिन जैसे वह नीचे जाने वाली थी, लेकिन मेजबान ने उसे रोक दिया। दो मेजबान, एक पुरुष और एक महिला, मुस्कुराते हुए मंच पर आए। चूंकि दर्शक बहुत उत्साही हैं, मुझे लगता है कि देवी चू सभी के लिए एक और गाना करेंगे। हाँ, यह सही है, सभी ने पर्याप्त नहीं सुना है। ये सुनकर चू यूहान थोड़ा स्तब्ध था। ये प्रक्रिया स्पष्ट रूप से पूर्वाभ्यास के दौरान मौजूद नहीं थी। पुरुष मेजबान ने दर्शकों से फिर से बात की। हर कोई, क्या आपने काफी सुना है? दर्शकों ने एक समान में कहा, हाँ। पुरुष मेजबान ने फिर से पूछा, क्या आप देवी चू को एक और गाना गाते देखना चाहते हैं? सोचना, चू यूहान को तुरंत पकड़ लिया गया। अन्य स्थितियों में वह बस दूर चल सकती है, चाहे कितने लोग परेशानी कर रहे हों। लेकिन यह वह चरण है जिसे वह संजोती है। अगर वह इस तरह से चली जाती तो उसकी मंच की छवि प्रभावित होती। इसलिए चू यूहान ने एक पल के लिए संकोच किया और समझौते में सिर हिलाया। इस समय पुरुष मेजबान ने फिर से कहा, देवी चू के लिए अकेले प्रदर्शन करने के लिए ये थोड़ा नीरस है। मुझे लगता है कि देवी चू के साथ खेलने के लिए किसी और को ढूंढना बेहतर है। हाँ, चलो एक रहस्यमय अतिथि को आमंत्रित करते हैं। जब ये शब्द बोले गए तो दर्शक स्तब्ध थे। मेजबान के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वे पहले से ही स्क्रिप्टेड थे। लेकिन पृथ्वी पर किसे देवी चू के साथ प्रदर्शन करने का सम्मान है? अगला पल शांगगुआन मिंग पर्दे के पीछे से बाहर चला गया। वह एक सफेद हाउते काउचर सूट पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान और उसके हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता था। यह उसे है। शांगगुआन मिंग देवी चू के साथ प्रदर्शन करना चाहता है। वह पियानो भी खेल सकता है। मैंने सुना है कि शांगगुआन मिंग चू यूहान के लिए एक विदेशी संगीत स्कूल में गए थे। उनके पियानो कौशल भी बहुत अच्छे हैं। आप वास्तव में सिर्फ लड़कियों को खुश करने के लिए अध्ययन करने के लिए विदेश गए थे? सीनियर शांगगुआन बहुत रोमांटिक है, लेकिन देवी चू को बहुत आश्चर्य होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि शांगगुआन मिंग ने उसके लिए एक आश्चर्य तैयार किया हो? दर्शकों ने तुरंत कानाफूसी और चर्चा करना शुरू कर दिया। शांगगुआन मिंग चू यूहान की तरफ आया और उसे फूल सौंपे। जैसा कि आपसे उम्मीद थी, शानदार प्रदर्शन। हाँ, यूहान, मैं आपके साथ लंबे समय तक खेलना चाहता था। क्या आप मुझे मौका दे सकते हैं? शांगगुआन मिंग ने सार्वजनिक रूप से सीधे मंच पर निमंत्रण दिया। इस समय सभी ने आखिरकार इसका पता लगाया। ये पता चला है कि यह सब शांगगुआन मिंग द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इसका उद्देश्य चू यूहान के साथ मंच पर प्रदर्शन करना है। साइड में वांग जिंगू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन शिकायत करता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके शब्द एक स्वीकारोक्ति हैं? अगर देवी चू उसके साथ खेलने के लिए सहमत है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वह उसकी खोज के लिए सहमत है? धिक्कार है, शांगगुआन मिंग बहुत नीच है। देवी चू को कैसे मना कर सकते हैं जब वे हमें इतने सारे लोगों के सामने एक साथ खेलने के लिए कहते हैं? लियू बो ने भी गुस्से में शाप दिया। जाहिर है सभी ने शांगगुआन मिंग के छोटे विचारों के माध्यम से देखा। यह अभ्यास वास्तव में नीच है। हालांकि एक और दृष्टिकोण से यह निस्संदेह अपने इरादों को साबित करता है। एक लड़की को आगे बढ़ाने और फिर ऐसे दृश्य की व्यवस्था करने के लिए एक साधारण व्यक्ति पियानो का अध्ययन करने के लिए विदेश जाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? दर्शकों में कई लड़कियां थीं जो दंपति का समर्थन करना पसंद करती थीं और खुश होने लगीं जोर से। उससे वादा करो, शांगगुआन मिंग बहुत रोमांटिक है। अगर मैं देवी चू होती तो मैं उसके साथ बहुत समय पहले होता। हालांकि मेरी मूर्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन यह एक खूबसूरत बात है कि वह और उसकी देवी को एक साथ देखना, यह उस तरह का प्यार है जो गहरी है। सीनियर शांगगुआन, वह बहुत स्नेही है। कई लड़कियां इतनी चली गईं कि वे लगभग रोए। बेशक कई पुरुष दर्शक भी हैं जो इस पर स्नेह करते हैं। ये किस तरह का रोमांटिक बकवास है? ये सिर्फ पैसे होने के बारे में नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आगे की पढ़ाई के लिए भी विदेश जा सकता था। यह सही है। यदि मेरा अंतिम नाम शांगगुआन था तो मैं उससे अधिक स्नेहपूर्ण होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्शकों ने इस पर चर्चा की। प्रत्येक ने अलग अलग राय रखी। चू यूहान के लिए आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद वह जल्दी से अपनी सामान्य अभिव्यक्ति पर लौट आई। वह लंबे समय से शांगगुआन मिंग की अथक पीछा करने की आदी थी। इस तरह की स्थिति से निपटना स्वाभाविक रूप से आसान है। वह अपनी मंच छवि के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं करती है। शांगवान मिंग उसके साथ प्यार में गहराई से है और उसके लिए भुगतान करने को तैयार है। उससे क्या लेना देना है? चू यूहान हमेशा की तरह मना करने वाले थे, लेकिन अचानक एक विचार ने मुझे मारा। एक शानदार विचार दिमाग में आया। अध्याय 295। वह बहुत स्नेही है। चू यूहान का शानदार विचार। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 296। आपने कहा कि मैं पियानो नहीं खेल सकता। क्या आपने कभी एक दीवार को लटका दिया है? चू यूहान थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, मैं आपके साथ खेलने के लिए भी खुश हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप इसे पर्याप्त कौशल के बिना नहीं कर सकते। जब वह सजा का पहला भाग सुनता था तो शांगगुआन मिंग को बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि चू यूहान आखिरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। किसने सोचा होगा कि उसके लिए एक दूसरी छमाही इंतजार कर रहा था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, यूहान, मैंने भी कड़ी मेहनत की है। हालांकि मेरे कौशल आपके जितना अच्छे नहीं है, मैं निश्चित रूप से मंच पर प्रदर्शन करने के लिए योग्य हूँ। चू यूहान फिर से मुस्कुराया और कहा, सिर्फ बात करने की बात क्या है? आपको बस सभी को दिखाने की आवश्यकता है कि आप योग्य हैं या नहीं। यदि दर्शक आपको मंजूरी देते हैं तो मैं आपके अनुरोध से सहमत हो जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत सुने। दर्शकों ने फिर से चर्चा शुरू कर दी। देवी चू, क्या यह वरिष्ठ शांगगान के लिए एक परीक्षण है?
मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। देवी चू एक पौराणिक पियानो वादक है। अगर मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पर्याप्त कौशल नहीं है तो क्या ये कोई बाधा नहीं होगी? यह सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्यार कितना रोमांटिक है, ये देवी चू के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं कर सकता है ना? सीनियर शांगगुआन, चलो मैं तुम्हारे लिए जड़ रहा हूँ। चूंकि देवी आपको परीक्षण करना चाहती है तो उसे साबित करें। आपको देवी चू का दिल जीतना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अब यह एक कठिन स्थिति में होने के लिए मंच की बारी पर शांगगुआन मिंग था। ऐसा लगता है कि अगर मैं देवी के साथ खेलने का मौका प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना होगा। सौभाग्य से वह अध्ययन करने के लिए एक विदेशी संगीत रूढ़िवादी के पास गया, मजे करने के लिए नहीं। हालांकि उनके पियानो कौशल चू युहान से बहुत हीन है। हालांकि दर्शकों से मान्यता प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। शांगवान मिंग उदारता से मुस्कुराया, ठीक है, फिर मैं इसे सभी को दिखाऊंगा। कृपया मेरे लिए गवाह सहन करें। शांगगुआन मिंग ने खुद को सोचा कि वह इतने सालों से चू युहान का पीछा कर रहा था और सभी उतार चढ़ाव से गुजरा था। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं है? डरने के लिए क्या है? इसलिए वह आश्वस्त कदमों के साथ मंच पर पियानो की ओर चला गया। हालांकि इस क्षण में चू युहान ने अचानक कहा, यह आपके लिए अकेले खेलने के लिए बहुत नीरस है। मेरी राय में आप किसी और को मंच पर आने और पियानो बजाने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते हैं? आखिरकार मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ। अगर कोई मेरे साथ खेलना चाहता है, कोई प्रतियोगी कैसे नहीं हो सकता है? इस बात की बात करें तो चू युहान की मुस्कान गहरी हो गई। शांगगुआन मिंग को अस्वीकार करना वास्तव में आसान था। हालांकि किसी की अपनी मंच की छवि को नुकसान पहुंचाए बिना एक सुंदर और न्यायसंगत तरीके से इनकार कैसे करें? चू युहान एक शानदार विचार के साथ आया था। वह शांगगुआन मिंग के पियानो कौशल का परीक्षण करने का प्रस्ताव कर सकती थी। इस बीच उसके लिए एक प्रतियोगी खोजें। इस प्रतियोगी को शांगगुआन मिंग से लड़ने की हिम्मत करनी चाहिए और पर्याप्त योग्यता है तो यह व्यक्ति कौन है ये बिना कहे चला जाता है। उस लानत के अलावा काइजर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। बेशक कोई रास्ता नहीं है कि जियांगजे की लानत स्कंबैग पियानो खेल सकते हैं, चाहे वह इनकार करता है या मंच लेता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा विकल्प बनाते हैं, ये शर्मनाक होगा। इस तरह दर्शकों की भावनाएं और रुचियां दोनों संतुष्ट हैं। वह इस आधार पर शांगगुआन मिंग के साथ खेलने से भी इनकार कर सकता था कि उसके पियानो कौशल बराबर नहीं थे। एक ही समय पर सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सार्वजनिक रूप से खराब दिखने वाले बदमाश बना सकता है। ये वास्तव में एक पत्थर के साथ 3 पक्षियों को मारता है। चू युहान के खूबसूरत चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। वह वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक थी कि लानत स्कंबैग सार्वजनिक रूप से खुद को मूर्ख बनाती है। शांगवान मिंग और इस तरह के लिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक बहाने के रूप में उसका उपयोग करके किसी को शर्मिंदा करने का एक कारण था। और इस समय जब उसने उसका प्रस्ताव सुना तो शांगगुआन मिंग दंग रह गई। जब यह प्रतियोगियों की बात आती है तो वह पहला व्यक्ति जो उसने सोचा था कि वह जियांगजे है। समय की यह अवधि वह हमेशा स्कूल की शीर्ष मूर्ति के रूप में अपनी स्थिति को खतरे में डालते हुए जियांगजे को सुनता है। ऐसी अफवाहें भी हैं कि जियांगजे और चू युहान बहुत करीब हैं। शांगगुआन मिंग स्वाभाविक रूप से चू युहान और जियांगजे के बीच सच्चे संबंध को जानने का कोई तरीका नहीं था। उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। ये हो सकता है चू युहान न केवल उसका परीक्षण करने का इरादा रखता है बल्कि जियांगजे का परीक्षण करने का भी इरादा रखता है। इसका अर्थ क्या है? वह एक महान परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, एक साधारण व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ये देखते हुए कि वह थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था, चू युहान ने कहा, क्यों? क्या आप हिम्मत नहीं करते? शांगवान मिंग केवल एक मुस्कान के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, क्या ये सिर्फ एक पियानो द्वंद्व युद्ध नहीं है? युहान, ये प्रतिद्वंद्वी कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? इस समय सभी ने एक ही समय में जियांगजे को देखा। जाहिर है सभी के पास एक ही विचार था। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सभी छात्रों में केवल जियांगजे शांगगुआन मिंग के प्रतियोगी होने के लिए योग्य है। लेकिन क्या आपने नहीं सुना कि यह स्कंबैग पियानो खेल सकता है? शांगगुआन मिंग को विदेश में उन्नत अध्ययन मिला है। क्या ये पियानो बजाने में शांगगुआन मिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मौत नहीं करेगी? हर कोई एक पल के लिए बेहद उत्सुक था। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि चू युहान ने किसी को पियानो बजाने में शांगगुआन मिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव क्यों दिया। वह जिन प्रतियोगियों के बारे में बात कर रही थी, क्या ये जियांगजे हो सकता है? पर निर्भर, क्या यह महिला बीमार है? मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। जियांगजे मदद नहीं कर सकता लेकिन अंदर की ओर शाप दे सकता है। चू युहान की उनकी समझ के आधार पर उल्लेख किया गया प्रतियोगी सबसे अधिक संभावना है। इसका कारण यह निश्चित रूप से था क्योंकि वह उस पर बदला लेना चाहती थी और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करती थी। टूटा हुआ मास्टर, देवी चू यहाँ हमारे बारे में क्या सोचती है? वह नहीं चाहती कि आप पियानो बजाने में शांगगुआन मिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करें। क्या वह है? इस समय वांग जिंगू और लियू बो हैरान थे। यह अब स्थिति है। क्या ये हो सकता है कि देवी चू भी मास्टर के साथ संबंध बना रही है ना? विशेष उपहार के कड़ा, क्या मास्टर इतना भयानक नहीं है? ये ठीक होगा अगर हम सिर्फ जिया मेंकी को पकड़ सकते हैं। वह देवी चू के साथ कब हुई? मंच पर। चू युहान ने मुस्कुराहट के साथ मंच के नीचे जियांगजे की सीट को देखा, एक शब्द भी कहे बिना। ये देखकर शांगगुआन मिंग तुरंत समझ गया। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी मुट्ठी, अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा अप्राकृतिक रूप से जकड़ लिया। एक साधारण व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये केवल शांगगुआन परिवार की प्रतिष्ठा का अपमान है। लेकिन चीजें इस पर आ गई हैं। अगर वह इनकार कर देता तो ऐसा लगता है कि उसके पास कोई साहस नहीं था। इसलिए अपने आचरण को दिखाने के लिए और सभी को ये बताने के लिए कि शांगगुआन मिंग डर नहीं है, उन्होंने मेजबान से माइक्रोफोन लिया और सभी के सामने जियांगजे में इशारा किया और कहा, छात्र, जब से युहान ने बात की है आप मंच पर क्यों नहीं आते हैं और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं? यहाँ देखें, दर्शकों की सीटें तुरंत उबल रही थीं। ये वास्तव में है। मुझे क्यों लगता है कि आज ये दृश्य कुछ हद तक परिचित है? शांगगुआन मिंग और नीलेई दोनों देवी के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। इस कमीने को इतना बकाया बनाने वाले ने किसने बनाया? यहाँ तक कि शांगगुआन मिंग ने उससे दबाव महसूस किया होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये हो सकता है कि देवी चू ने पियानो द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव किया क्योंकि इस बदमाश ने देवी चू पर अपनी आंखें रखी हैं? यह मत कहो, ये वास्तव में संभव है। वह कितना बहादुर है, उसने ये स्वीकार करने की हिम्मत की कि वह उद्घाटन समारोह में भाषण में एक बदमाश था। क्या वह कुछ और है जो उसने करने की हिम्मत नहीं की?
है, लेकिन मैंने नहीं सुना कि वह पियानो खेल सकता है। ये ठीक है अगर वह बास्केटबॉल का अध्ययन करने और खेलने में अच्छा है, लेकिन पियानो बजाने में भी उसके लिए अच्छा होना असंभव है ना? असंभव। यह एक व्यक्ति के लिए अच्छा होना असंभव है। अगर जियांग जे उस कमीने मंच पर जाने की हिम्मत करते हैं तो वह निश्चित रूप से खुद को मूर्ख बना देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चारों ओर से आने वाली चर्चाओं को सुनना, यहाँ तक कि वांग जिंगू और अन्य उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। मास्टर, उसके साथ परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम वास्तव में मंच पर चले गए तो ये शर्मनाक होगा। यह सही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उसके सामने कोई नुकसान नहीं उठाता है। अपनी कमजोरियों के साथ उसके साथ खुद की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय जियांग जे शांगगुआन मिंग के साथ परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन सभी को लगता है कि वह काफी अच्छा नहीं है। ओह, जो भी हो, उसने आह भरी और धीरे धीरे अपनी सीट से खड़े हो गए। यह इस पर आ गया है। एकमात्र तरीका यह है कि उन्हें ये देखने दें कि दीवार पर असली लटकने का क्या मतलब है। अध्याय 296। आपने कहा कि मैं पियानो नहीं खेल सकता। क्या आपने कभी एक दीवार को लटका दिया है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 297। यह एक निश्चित बात है। मास्टर, तुम क्या कर रहे हो? जियांग जे को देखकर वांग जिंगू और अन्य भ्रमित थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या जियांग जे वास्तव में पियानो बजाने में शांगगुआन मिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहा था। तुम्हें पता है, शांगवान मिंग आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। इसके अलावा तथ्य यह है कि उन्होंने चुई युहान को सार्वजनिक रूप से उनके साथ खेलने के लिए आमंत्रित करने की हिम्मत की, निस्संदेह दिखाया कि वह अपने पियानो कौशल में बहुत आश्वस्त थे। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए, भले ही जियांग जे पियानो के बारे में थोड़ा जानता हो, वह शांगगुआन मिंग के लिए एक मैच कैसे हो सकता है? अगर मैं इस समय मंच पर जाता हूं, तो उस और मेरे जीवन को दूर करने के बीच क्या अंतर है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह लड़कियों को लेने के लिए शांगगुआन मिंग के लिए एक कदम पत्थर बन जाएगा? क्या वह वास्तव में मंच पर जाने की योजना बना रहा है? वह पियानो बजा सकता है? आप मजाक कर रहे होंगे। यह असंभव है। यहाँ तक कि अगर वह कर सकता है, तो वह कभी भी शांगगुआन मिंग से बेहतर नहीं हो सकता है। यह सही है। अगर हम अन्य चीजों में प्रतिस्पर्धा करने वाले थे, तो सीनियर शांगगुआन हार सकता है, लेकिन पियानो में जियांग जे सीनियर शांगगुआन के प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं होगा। लेकिन उसे देखते हुए वह बहुत आश्वस्त लगता है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। शांगगुआन मिंग के लिए उसके चेहरे पर गहरे तिरस्कार का एक नजर सामने आया। शांगगुआन परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में वह हमेशा सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वह एक बच्चा था और कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। ये भी उसे अपनी क्षमताओं में पूरी तरह से आश्वस्त करता है। यह मत कहो कि आपको लगता है कि आप जियांग जे के साथ एक पियानो द्वंद्व में हार सकते हैं। बस पियानो खेल में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कार्य पर्याप्त शर्मनाक है। एक सामान्य व्यक्ति एक ही मंच पर उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य कैसे हो सकता है? शांगवान मिंग ने कोई और बातचीत करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन सीधे मंच पर पियानो पर चले गए और बैठ गए। जियांग जे के लिए वह सीधे मंच पर चू युहान की ओर चला गया। मिस चू, ये केवल कुछ दिन हो चुके हैं जब हम आखिरी बार मिले थे। क्या आप अभी भी मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं? उनके शब्दों में एक निश्चित तुच्छता थी। वह जो महसूस करता है वह लोगों को एक प्लेबॉय का है जो स्वतंत्र और आसान है और थोड़ा आकस्मिक है। ये देखकर शांगगुआन मिंग का हाथ, जो पियानो बजाने वाला था, हवा में रुक गया। वह कैसे उसकी हिम्मत करता है कि वह अपने युहान को हर किसी के सामने छेड़ता है? शांगगुआन मिंग की आंखों में जानलेवा इरादे का संकेत था। वह जियांग जे से इतना बहादुर होने की उम्मीद नहीं करता था। क्या आप जानबूझकर उसे उकसा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा कि वह कोमल और परिष्कृत लग रहा था, लेकिन वास्तव में धमकाने के लिए आसान था? शांगवान मिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन ठंड से खर्राटे। यदि आप वास्तव में उसके बारे में सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दुनिया को क्या नहीं पता है? अपवाद के बिना उन सभी ने जो सार्वजनिक रूप से चू युहान को अपने प्यार को स्वीकार करने की हिम्मत करते थे, पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए हैं। हालांकि चू युहान एक बीमार लड़की है, लेकिन यह इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये सब पर्दे के पीछे शांगगुआन मिंग द्वारा किया गया था। उन लोगों को या तो अफ्रीका भेजा गया था या वे अपने गृहनगर वापस ले गए थे। आप कभी भी अपने जीवन में अपने सिर को ऊंचा नहीं रख पाएंगे। शांगगुआन परिवार की छाया के नीचे रह रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक ड्रैगन का रिवर्स स्केल होता है और जो भी इसे छूता है वह मर जाएगा। जो कोई भी शांगगुआन मिंग की महिला को छूने की हिम्मत करता है, उसे बुरी तरह से मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि शब्द भी पर्याप्त नहीं है। इस समय शांगगुआन मिंग ने पहले ही जियांग जे को अपने दिल में मौत की सजा सुनाई थी। चू युहान के लिए के रूप में उन्होंने एक मुस्कान के साथ जियांग जे को जवाब दिया। वह हमेशा एक महिला रही है जो अपने भावों को छिपाने में अच्छी है। भले ही वह अपने दिल में जियांग जे से नफरत करता था, कम से कम वह इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाता था। इसीलिए जो लोग उसे नहीं जानते हैं, वे केवल ये सोचेंगे कि जियांग जे के प्रति उसका रवैया थोड़ा पेचीदा लगता है। सभी के सामने ऐसे तुच्छ शब्द कहना देवी चू को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी जियांग जे पर एक क्रश हो? इस दृश्य को देखते हुए दर्शकों में पुरुष दर्शकों के सदस्यों ने इस पर तीव्रता से चर्चा शुरू कर दी। नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि देवी चू को भी उसके साथ प्यार हो गया हो? पहले ये 3 फ्रेशमैन सुंदरियां थीं, फिर यह जिया मैंग की थी जो 3 अनुभवी सुंदरियों में से एक थी, और अब यहाँ तक कि देवी चू उसके लिए गिरने वाली है। अब ऐसा लगता है, क्या इसका कारण हो सकता है कि देवी चू ने पियानो द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखा था क्योंकि वह पहले से ही इसके बारे में सोच चुकी थी और जियांग जे को प्रतिस्पर्धा करने का मौका देना चाहती थी? ये कमीने, क्या वह वास्तव में वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से सभी सुंदरियों को लेने की योजना बना रहा है? पृथ्वी पर वह क्या करना चाहता है? नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कोई रास्ता नहीं है देवी चू उसे पसंद करेंगे। दुख और क्रोध पुरुष दर्शकों की नजर में दिखाई दे रहा था। कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मेरे मन में देवी वास्तव में एक बदमाश के साथ प्यार में पड़ जाती है। इसके बजाय ये शांगगुआन मिंग को पसंद करना बेहतर है। कम से कम शांगगुआन मिंग स्कंबैग एक वामन नहीं है जिसके पास हर जगह लड़कियां हैं। सीनियर शांगगुआन, चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए निहित हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय दर्शकों ने सहजता से शांगगुआन मिंग के लिए खुश होने लगा।
शांगवान मिंग बेहद असहज महसूस हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे सिर पर कुछ हरा है। ऐसा लगता है कि हर कोई सोचता है कि चू युहान जियांग जे के साथ प्यार में पड़ सकता है। ये कैसे संभव है? वह अच्छी तरह से जानता था कि चू युहान के मानक कितने थे। परिवार की पृष्ठभूमि, उपस्थिति और प्रतिभा के अलावा वह जिस व्यक्ति को पसंद करती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास पर्याप्त संगीत साक्षरता होनी चाहिए। मैं संभवतः एक गरीब लड़के के साथ प्यार में कैसे पड़ सकता था, लेकिन इस समय यहाँ तक कि उन्हें लगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि चू युहान जियांग जे के प्रति थोड़ा असामान्य लगता है। इस बारे में सोचकर शांगगुआन मिंग बहुत परेशान महसूस कर रही थी। इससे ये होता है, जब मैंने पियानो बजाया तो मैं थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक मामूली दोष है। उनका खेल का स्तर बिल्कुल पेशेवर है। पियानो का टुकड़ा समाप्त होने के बाद दर्शकों में समर्थक गर्म तालियों में फट गए। सीनियर शांगगुआन कमाल है। मैंने आपको बताया कि सीनियर शांगगुआन निश्चित रूप से कर सकते हैं। वह वास्तव में काफी सक्षम है। हालांकि वह देवी चू के रूप में अच्छा नहीं है, लेकिन उसे उस परमाणु को यातना देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो कि स्कमबैग जियांग जे। यह एक निश्चित बात है। यह एक निश्चित बात है। दर्शकों में शांगगुआन मिंग के समर्थक जश्न मनाने के लिए बस ओपन शैंपेन को पॉप करने वाले थे। शांगगुआन मिंग खड़े होकर आत्मविश्वास से और शांति से मुस्कुराए और दर्शकों को थोड़ा झुका दिया। वह वास्तव में अपने स्वयं के प्रदर्शन से थोड़ा असंतुष्ट था। हालांकि ये पहले से ही कॉलेज के छात्रों के स्तर से परे है। यहाँ तक कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में उन स्नातक छात्र उनकी तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वह दूसरों से कैसे हार सकता है? शांगगुआन मिंग उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ चू युहान की ओर चला गया। ऐसा लगता है कि जीत पहले से ही घोषित की जा रही है। चू युहान की अभिव्यक्ति ने ज्यादा भावना नहीं दिखाई। शांगगुआन मिंग का प्रदर्शन वास्तव में अच्छा था, लेकिन यह उसकी पसंद से दूर था। वास्तव में आम लोग कड़ी मेहनत के साथ इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। शांगगुआन मिंग ने विदेश से एक पेशेवर पियानो शिक्षक को काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, इसलिए इस स्तर तक पहुंचना उनके लिए सामान्य है। ये ठीक इस वजह से था कि चू युहान ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वास्तव में शांगवान मिंग के पास संगीत के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। अधिक से अधिक आप बस आम लोगों की तुलना में तेजी से सीखते हैं। शांगगुआन परिवार के वित्तीय समर्थन के साथ ये स्तर उसकी मान्यता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये ठीक इस वजह से है कि शांगगुआन मिंग के लिए चू युहान का स्नेह इस तक सीमित है। उसके दिल में केवल एक संगीत प्रतिभा उसकी तरह उसकी रुचि पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए गु रुऑक्सी। बेशक आपके भविष्य के महत्वपूर्ण अन्य में भी पर्याप्त संगीत साक्षरता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरह के बहुत कम लोग हैं। अध्याय 297। यह एक निश्चित बात है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 298। आप वास्तव में कर सकते हैं। अरे अब आपकी बारी है। क्या गलत है? क्या आप डरते हैं? हाँ, उसे देखो, वह गूंगा है। अब वह मास्टर शांगगान की ताकत जानता है। क्या आपको मंच पर आने का पछतावा है? ये कमीने शर्मिंदा होने जा रहा है। जियांग जे को नापसंद करने वाले दर्शकों ने एक उपद्रव करना शुरू कर दिया। तथापि बहुत कम लोगों को पता था कि जियांग जे चुप रहने का कारण है। यह मेरे दिमाग में सिर्फ एक संचार प्रणाली है और बस इस क्षण में गु रुऑक्सी, लू कीन और अन्य जिन्होंने अभी अपना प्रदर्शन समाप्त कर लिया था, वे बैकस्टेज से बाहर आए और मंच के दोनों किनारों पर आए जब उन्होंने सुना कि जियांग जे पियानो खेलने में शांगगुआन मिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था। क्या चल रहा है? वह पियानो खेल सकता है? जियांग शियाओवन ने संदेह से पूछा। लू कीन ने भी अपने चेहरे पर एक हैरान नजर के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने उसे कभी नहीं देखा। शामिल गु रुऑक्सी, हर कोई समान रूप से भ्रमित था। उसे समझने से बाहर। वे अच्छी तरह से जानते थे कि जियांग जे ने कभी भी आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं किया। जिसने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत की, उसे उसके द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारा जाएगा। केवल पियानो एक नया दायरा है। गुजेंगी, जो गुजेंग की भूमिका निभाने में अच्छा है, किसी को भी बेहतर जानता है कि अकेले प्रतिभा एक संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इसे प्राप्त करने से पहले अभ्यास करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। अपने बचपन की प्रेमिका के रूप में उसने कभी नहीं सुना था कि जियांग जे ने पियानो का अभ्यास किया था। वह बस समय नहीं है। इसलिए यहाँ तक कि इस समय भी गुरु एक को संदेह होने लगा। वह संभवतः शांगवान मिंग से बेहतर कैसे हो सकता है? और इस समय जियांग जे अपने दिमाग में प्रणाली के साथ संवाद करता है। मुझे पियानो कौशल सिखाओ। टिप: नए कौशल सीखने के लिए अतिरिक्त धन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। प्रवेश स्तर के पियानो को 55 मिलियन धन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्या आप इसका उपभोग करना चाहते हैं? उपभोग करना। डिंग, वेल्थ पॉइंट्स का सेवन किया गया है। एंट्री लेवल पियानो कौशल में महारत हासिल की गई है। अपग्रेड करना जारी रखें। चलो अपग्रेड करें। पहले मास्टर स्तर। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि मास्टर स्तरीय पियानो कौशल पर्याप्त होना चाहिए। आखिरकार चू युहान के पियानो कौशल केवल मास्टर स्तर पर हैं। बेशक शांगगुआन मिंग को हराने के लिए मध्यवर्ती या उन्नत पियानो कौशल शायद पर्याप्त होंगे, लेकिन चूंकि कोई उसे नहीं पहचानता है, दिखाने का सबसे अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको सबसे अप्रत्याशित तरीके से उपयोग करना होगा। इसलिए जियांग जे ने अरबों धन अंक खर्च किए। मैंने अपने पियानो कौशल को मास्टर स्तर पर अपग्रेड किया है। ये चौथा मास्टर स्तरीय कौशल है जिसे उन्होंने महारत हासिल की है। एक मास्टर स्तरीय रेटिंग को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। यहाँ तक कि अगर एक साधारण व्यक्ति के पास इन गुणों में से सिर्फ एक है, तो यह उसे लोगों की आंखों में एक प्रतिभाशाली बनाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि वह वर्तमान में 4 का मालिक है। बेशक मास्टर स्तरीय कौशल को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च होता है। एक पल में 50 बिलियन से अधिक धन अंक केवल 40 बिलियन से अधिक हो गए। युहान, मुझे लगता है कि जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही है। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि मेरे कौशल आपके जितना अच्छे नहीं हैं, हर कोई चीनी मिट्टी के बर्तन को छूने के लिए योग्य नहीं है। शांगगुआन मिंग ने जियांग जे में ठंड से तिरस्कार के साथ नजर डाली। वह इस तरह से इस फार के साथ नहीं जाना चाहता था। तो क्या हुआ अगर जियांग जे ने मंच पर खुद को मूर्ख बनाया? वह उसे अधिक कीमत चुकाएगा। जो कोई भी शांगगुआन मिंग की महिला को छूने की हिम्मत करता है, उसके पास केवल एक भाग्य होगा। इस समय सभी ने जियांग जे को एक साथ देखा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह अपने पियानो के साथ लड़ने का इरादा रखता है या सिर्फ हार मानता है।
जाहिर है कि कोई भी उसके बारे में अत्यधिक नहीं सोचता। चू यूहान ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और अधिक से अधिक उम्मीद की। एक मृत बदमाश को अपमानित होने से ज्यादा रोमांचक कुछ भी रोमांचक नहीं है। इस समय जियांग जे को इत्मीनान से गति के साथ चलते देखा गया था। पियानो पर चलो। उन्होंने गिटार को धीरे से स्ट्रोक किया और फिर कहा, एक 2006 स्टीन में, बुरा नहीं, एक महान गिटार। यहाँ देखें। चू यूहान सहित मंच पर हर कोई स्तब्ध था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह इतना समझता है? बकवास। वह वास्तव में ऐसा नहीं करेगा। क्या वह होगा? नहीं, मुझे यह विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ पियानो के ब्रांड को जानता हूँ। मैंने इसे मौके पर बाइडू पर खोजा होगा। यह सही है। वह संभवतः पियानो कैसे खेल सकता है? दर्शकों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब वह पियानो के ब्रांड का उल्लेख करता है तो जियांग जे शांत होने का नाटक कर रहा है। वह स्वतंत्र और निर्जन आभा और शांत और अनहोनी गति। उस पियानो की तरह यह एक साथी है जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। इससे सभी को कुछ संदेह हुआ। वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। क्या वह कर सकता है? अगला पल जियांग जे ने सिर्फ 2 पियानो कुंजियों को दबाया। ध्वनि की कोशिश करने के बाद मुझे एक आरामदायक बैठने की स्थिति मिली और बैठ गई पियानो के सामने। बहुत लापरवाही से वह पियानो के सामने बैठ गया और एक पल के लिए रुक गया। किस तरह का गाना बजाना? पल उन्होंने कुछ शब्दों को माइक्रोफोन में कुरकुरा रूप से बोला, लिस बेल। क्या उन्होंने वास्तव में यह चुना? ये सुनकर संगीत विभाग के कई वरिष्ठ बहुत आश्चर्यचकित थे। क्या गलत? इस गीत के बारे में क्या कहावत है? पक्ष में भ्रमित जूनियर छात्र ने उत्सुकता से पूछा। संगीत विभाग के एक वरिष्ठ ने समझाया, ये संगीत का एक अत्यंत कठिन टुकड़ा है। इसके लिए अत्यधिक उच्च बुनियादी कौशल की आवश्यकता होती है। इसे अपनी संपूर्णता में प्रदर्शन करना पहले से ही बहुत मुश्किल है और इस टुकड़े को अच्छी तरह से खेलना और भी मुश्किल है। कई संगीत शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते। शायद वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सभी लोगों के बीच केवल देवी चू बेल पूरी तरह से गीत खेल सकते हैं। वह ये कैसे खेलता है? किसने उसे साहस दिया? संगीत विभाग के वरिष्ठ ने इसे बहुत गंभीरता से कहा। ये सुनकर हर कोई स्तब्ध था। मैंने अपने आप से सोचा, क्या ये हो सकता है कि जियांग जे वास्तव में सक्षम है? यहाँ तक कि चू यूहान और शांगगुआन मिंग, जिन्होंने इस गीत के मूल्य को गहराई से समझा, उसी समय फंस गए। शांगगुआन मिंग ने केवल संगीत के इस टुकड़े को सीखा है। यदि उसे कुछ समय दिया जाता है तो शायद वह इसे धारा प्रवाह खेलने में सक्षम होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से मंच पर खेलने की हिम्मत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अचानक मीटिंग हॉल में लोगों ने फिर से कम आवाजों में चर्चा करना शुरू कर दिया। केवल तथ्य यह है कि उन्होंने संगीत के इस अत्यंत कठिन टुकड़े को चुना है। लोगों को संदेह है कि क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। और अगले पल जियांग जे ने पियानो कीज पर अपने हाथ रखे। फिर चाबियां मारना शुरू करें। पलक झपकते ही एक अद्भुत धुन जो लयबद्ध है, उज्ज्वल और कानों के लिए सुखद लगता है। लगभग एक पल में पूरा स्थल अचानक शांत हो गया। यह राग बहुत आकर्षक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संगीत को समझते हैं या नहीं, आप इसे अनजाने में उस क्षण से आकर्षित करेंगे जब आप इसे सुनते हैं। अरे बाप रे, यह अच्छा रहेगा। दर्शकों में वांग जिंगू और लियू बो एक दूसरे को भ्रम में घूरते थे। ये भावना वे अभी बहुत पहले नहीं थे। क्या ये केवल चू यूहान नहीं है जो इस तरह के कान को पकड़ने वाले राग खेल सकता है? हर कोई एक पल में चुप हो गया। जियांग जे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पियानो की चाबियों को अपने हाथों से गति देना शुरू कर दिया। उनकी मास्टर स्तरीय प्रवीणता उन्हें चाबियों को देखे बिना भी इस कठिन पियानो टुकड़े को पूरी तरह से खेलने में सक्षम बनाती है। धीरे धीरे पियानो की आवाज अचानक तेज हो गई। शुरुआत से ये हल्का और तेज था और फिर तेजी से और तीव्र हो गया। पलक झपकते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में हर कोई ऐसा महसूस करता था कि वे सांस नहीं ले सकते। अध्याय 298, आप वास्तव में कर सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 299। पूरे दर्शक हैरान थे। चू यूहान की अनुकूलता बेतहाशा बढ़ गई। अविश्वसनीय, यह अविश्वसनीय है। उन्होंने वास्तव में इस टुकड़े को खेला है। मैंने इस स्तर और लैंग शेन के कॉन्सर्ट में पूर्णता की इस डिग्री को सुना है। वह संभवतः लैंग शेन के समान स्तर पर कैसे प्रदर्शन कर सकता है? क्या वह भी एक मास्टर पियानो वादक है? जियांग जे अपने प्रदर्शन के माध्यम से आधे रास्ते में थे जब संगीत विभाग के कई वरिष्ठ छात्रों को सभी गूंगा था। जैसा कि कहा जाता है, आम आदमी उत्साह देखता है जबकि विशेषज्ञ विवरण देखता है। अधिक जानकार लोग हैं, जितना अधिक वे सराहना कर सकते हैं कि जियांग जे के पियानो कौशल कितने शानदार हैं। इस टुकड़े का प्रदर्शन स्तर निस्संदेह विश्व स्तरीय है। चू यूहान की खूबसूरत आंखें इस समय चौड़ी हो गईं। यह ऐसा था जैसे मैंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। संगीत के इस टुकड़े में जियांग जे का प्रदर्शन कौशल शिखर पर पहुंच गया। इसका तात्पर्य विश्राम, फ्रीहैंड, जुनून भी है और जंगलीपन। सभी प्रकार की जटिल भावनाएं उत्तरोत्तर संचित हैं और पियानो की आवाज से फट जाती हैं। वह जानती थी कि केवल एक सच्चा मास्टर कलाकार प्रदर्शन के इस स्तर तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि अगर वह ऐसा करने के लिए थी तो वह बेहतर नहीं कर सकती थी। इस समय शांगगुआन मिंग पहले से ही मौके पर घिर गया था। वह चू यूहान के पियानो कौशल से आकर्षित हुए थे और प्रदर्शन के इस स्तर से बहुत परिचित थे। दुनिया में केवल बहुत कम लोग, जिन्हें विश्व स्तरीय पियानो वादक के रूप में जाना जाता है, इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग सभी बेहद प्रतिभाशाली हैं और उनके पास महान संगीत प्रतिभा है। लैंग शेन और चू यूहान दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। जियांग जे एकमात्र फ्रेशमैन, ये कैसे किया? पृथ्वी पर क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उन दुर्लभ संगीत प्रतिभाओं में से एक भी हो? अब पियानो संगीत धीरे धीरे सबसे भावुक हिस्से तक पहुंच गया। जियांग जे के हाथों ने पियानो की चाबियों को इतनी तेज गति से मारा कि बाद में भी बनाया गया था। संगीत का ये टुकड़ा बेहद मुश्किल है, लेकिन एक ही समय में अगर यह पूरी तरह से किया जा सकता है तो प्रभाव काफी चौंकाने वाला होगा। थोड़ी देर के लिए कोई सांस नहीं ले सकता। पूरे स्थल में एकमात्र ध्वनि भावुक और चौंकाने वाला पियानो संगीत था। रैपिड टैपिंग एक अद्भुत सद्भाव बनाता है। हजारों घोड़ों की तरह सरपट दौड़ें, हर किसी की भावनाओं को हिलाकर। एक शीर्ष पियानो वादक जिसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल संगीत के माध्यम से सभी को जीतने के लिए एक पियानो की आवश्यकता होती है। जाहिर तौर से इस समय सभी को जियांग जे के संगीत द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। पल पियानो संगीत थम गया। गाना खत्म हो गया है। जुनून के शिखर से अंत तक इसमें केवल एक पल लगता है।
जियांग जे बहुत लापरवाही से खड़ा हो गया और दर्शकों के लिए थोड़ा झुका। फिर उसने अपनी सीट छोड़ दी और धीरे धीरे मंच पर चला गया। एक पल के लिए पूरी चुप्पी थी। पूरा स्थल मृत चुप्पी में था और आप एक पिन ड्रॉप सुन सकते थे। केवल कुछ लोग जो पास थे वे जियांग जे के नक्शे कदम पर सुन सकते थे। सभी को परेशान किया गया था। चौंकाने वाला पियानो टुकड़ा अभी उनके दिमाग में गूंज रहा था और वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सकते थे। इस बिंदु पर कि शब्द इस समय मेरे दिल में भावना का वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया करना है। बहुत खूब मेरे प्रिय, आप अद्भुत हैं। ये सबसे सुंदर पियानो संगीत है जिसे मैंने कभी सुना है। मंच के बगल में लू कीन ने उत्साह से खुश किया। उसके चीयर्स ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। एक पल में स्थल उबल रहा था। दर्शकों ने जोर से बात करना शुरू कर दिया। जब शांगगुआन मिंग ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया तो स्थल में तालियां बज गईं। जब जियांग जे ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया तो कोई भी उसकी सराहना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा चौंकाने वाला प्रदर्शन जियांग जे से कैसे आ सकता है? ये ठीक होगा अगर वह पियानो खेल सकता है। इसे खाली समय में पियानो सीखने के रूप में समझा जा सकता है। तथापि उसका खेल का स्तर इतना ऊंचा क्यों है? ये कैसे संभव है? मैं खुद पर भी विश्वास नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वास्तव में इस गीत का उनका प्रदर्शन देवी चू से हीन नहीं है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या वह गिटार बजाने का नाटक कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक संगत है? सीनियर शांगगुआन खो गया। बेशक, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी बता सकता है कि कौन सा बेहतर है। शांगगुआन मिंग के प्रदर्शन को केवल पेशेवर कहा जा सकता है, लेकिन जियांग जे के स्तर को पहले से ही एक कलाकार कहा जा सकता है। क्या इस कमीने के पास बहुत सारे कौशल नहीं है? वह पियानो भी खेल सकता है। ये ठीक है कि उसके पास कई कौशल हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि उसका प्रत्येक कौशल एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच से परे है? मुझे अब संदेह है कि क्या वह एक इंसान है। क्या ये पौराणिक प्रतिभा है? जीनियस भी उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। उसके जैसे लोगों के लिए हम आमतौर पर उसका वर्णन करने के लिए केवल 2 शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। कौन से 2 शब्द? राक्षस। वह एक राक्षस है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दर्शकों ने जियांग जे को देखा जैसे कि वह एक ही राक्षस। सामान्य मनुष्यों के लिए यदि वे एक ही क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि चू युहान और जिया मैंग की, तो ये सभी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जियांग जे, उन्होंने एक ही समय में एक से अधिक क्षेत्रों में अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। ज्ञान, खेल, लड़ाई, संगीत। वह वास्तव में इन असंबंधित क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुंच गया। ये बस अनसुना है। डिंग। जियांग जियाओवन की छाप जोड़ 3। वर्तमान छाप 52। टिप। जियांग शियाओवन की अनुकूलता लाइक तक पहुंच गई है। धन बिंदुओं की वापसी दर में वृद्धि हुई है। आप उसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। जियांग शियाओवन ने अचानक पता लगाया कि जियांग जे बार बार अपने अनुभूति को ताज़ा कर रहा था। हर बार उसे लगता था कि जियांग जे काफी अच्छा था। ये हमेशा उसे पूरी तरह से नए क्षेत्र में झटका देता है। इस पल भले ही जियांग शियाओवन को पता था कि जियांग जे वह स्कंबैग था जिससे वह नफरत करती थी, लेकिन स्कंबैग पर प्रभामंडल बहुत चकाचौंध है। आखिरकार वह अपनी अनुकूलता को नियंत्रित नहीं कर सका। डिंग। चू युहान की छाप जोड़ 10। डिंग। चू युहान की छाप जोड़ 10। डिंग। चू युहान में एक अनुकूल छाप है। वर्तमान अनुकूलता 55। टिप। चू युहान की अनुकूलता लाइक तक पहुंच गई है। धन बिंदुओं की वापसी दर में वृद्धि हुई है और आप उसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। चू युहान का अनुकूलता स्तर एक पल में आसमान छू गया। एक पल में नापसंद से लाइक तक। उसकी खूबसूरत आंखें जियांग जे पर गिर गईं और उसे अचानक लगा कि वह बहुत सुंदर लग रही थी। ये जियांग जे की एक जांच के कारण था। वह जियांग जे के कामों के बारे में जानती थी। देश में शीर्ष विद्वान के रूप में वह हेचिंग में जियांग परिवार जैसे एक अमीर परिवार से भी आता है। वह खेल और लड़ने में भी बहुत अच्छे हैं। मुझे संगीत सीखने का समय कैसे मिल सकता है? यानी जियांग जे उसकी तरह ही एक सच्ची संगीत प्रतिभा है? नहीं, शायद जियांग जे की प्रतिभा उससे भी अधिक है। आपको ये जानना होगा कि आज उसकी उपलब्धियां सीखने और प्रशिक्षण के कारण हैं। जब वह एक बच्चा थी, अभ्यास के वर्षों, असाधारण प्रतिभा के साथ मिलकर, यह वही है जो उसे लोगों की आंखों में एक संगीत प्रतिभा बनाता है। हालांकि जियांग जे को ज्यादा प्रशिक्षण नहीं मिला है। ये वास्तव में मास्टर स्तर तक पहुंच सकता है। ये केवल दिखाता है कि उसकी प्रतिभा भयानक है। अध्याय 299। पूरे दर्शक हैरान थे। चू युहान की अनुकूलता बेतहाशा बढ़ गई। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 300। एक यंगर लड़की द्वारा पसंद किया जा रहा है। उपभोक्ता लक्ष्य चू युहान। संबंध पूर्व छात्र। खपत राशि 0 युआन। उपस्थिति 98। अनुकूलता 55। जैसे आयु 21। ऊंचाई 170 सेमी। माप 82 50/86 सेमी। अनुभव 0 बार। पहचान एक अमीर परिवार में जन्मे, उन्हें भोजन और कपड़ों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बचपन से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की और संगीत में अद्भुत प्रतिभा दिखाई। वह 14 साल की उम्र में एक राष्ट्रीय दौरे पर गई और कई पुरस्कार जीते। व्यक्तित्व उच्च हमले और रक्षा के साथ एक काले रंग की प्रतिभाशाली महिला। कुछ पहलुओं में उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक चरम पर है। जब वह छोटी थी तो उसने अपने पड़ोसी के पालतू जानवरों को क्रूर तरीके से गाली दी। शायद लोगों और पालतू जानवरों के बीच उसके लिए बहुत अंतर नहीं है। शौक संगीत, हॉरर उपन्यास। भावनात्मक अनुभव केवल कोई है जो संगीत में उससे बेहतर है, वह उसके दिल को आगे बढ़ा सकता है। दुर्भाग्य से बहुत कम ऐसे साथी हैं। कौशल पियानो मास्टर, वायलिन उन्नत, शास्त्रीय संगीत प्रशंसा उन्नत, रचना उन्नत, व्यवसाय प्रबंधन मध्यवर्ती, वित्तीय विश्लेषण मध्यवर्ती, बांसुरी इंटरमीडिएट, सेलो शुरुआती, वीणा शुरुआती, गुजिंग प्रवेश, एरहू प्रवेश। जियांग जे ने चू युहान के विस्तृत इंटरफेस पर क्लिक किया और एक नजर डाली। वह भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। चू युहान की अनुकूलता रेटिंग अचानक नकारात्मक से पसंद करने के लिए चला गया। कुआं, आप केवल उसके लानत आकर्षण को दोष दे सकते हैं। यहाँ तक कि चू युहान, जो उससे बहुत नफरत करता था, अपने आकर्षण को देखने के बाद अपने आकर्षण से बच नहीं सकता था। केवल उसके चरित्र का वर्णन करके, जैसा कि अपेक्षित था, यह महिला एक बहुत ही चरम व्यक्तित्व के साथ एक यंडर है। मुझे नहीं पता क्या यह एक यंडर द्वारा पसंद किया जाना अच्छा है या बुरा है। कम से कम अभी के लिए ऐसा लगता है कि चू युहान की अनुकूलता बढ़ गई है।
उसे उसे परेशान नहीं करना चाहिए या उसके खिलाफ जाना चाहिए, है ना? जियांग जे को इसके बजाय थोड़ा खोया हुआ लगा। उसके खिलाफ किसी के साथ जीवन वास्तव में काफी दिलचस्प है। अब चू यूहान भी उसे पसंद करता है, इसके बजाय वह ऊब गया। जियांग जे ने सिस्टम इंटरफेस को देखा। अचानक मुझे पता चला कि उपभोक्ता लक्ष्यों के बीच 51 से ऊपर की अनुकूलता के साथ एक और जियांग शियाओवन है। अच्छा काम, इन लड़कियों को जो उससे नफरत करते थे उन सभी को उससे प्यार हो गया। क्या इसलिए कि मैं इतना सुंदर लग रहा था जब मैंने अभी पियानो बजाया था? जियांग जे ने अपनी ठुड्डी को छुआ, सोच समझकर। इस समय सम्मेलन हॉल में एक हंगामा हुआ था। लोग अभी भी अविश्वसनीय प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं जो अभी हुआ है। तार्किक रूप से पार्टी को बहुत पहले समाप्त होना चाहिए था। ऐसा कुछ होने के बाद मंच पर दोनों मेजबानों को यह भी पता नहीं था कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। घटना के नायक शांगगुआन मिंग ने इस समय उनके चेहरे पर अप्रत्याशित अभिव्यक्ति की थी। पियानो द्वंद्वयुद्ध का परिणाम स्पष्ट है। जियांग जे का स्तर उसी स्तर पर नहीं है जैसा कि उनके। हर कोई जानता था कि वह जियांग जे से हार गया। वह वास्तव में हार गया। शांगवान मिंग इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। उसने उसके बगल में चू यूहान को देखा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसने जो कुछ देखा था वह चू यूहान की खूबसूरत आंखें एक चलती हुई रोशनी के साथ चमकती हुई थी जो जियांग जे को बारीकी से घूर रही थी। अगला पल वह सीधे उसकी ओर चली गई। फिर वह मीठी मुस्कुराई। बधाई हो, आपने पियानो द्वंद्व जीता। मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा, ठीक है? चू यूहान को इस समय कोई अंदाजा नहीं था कि उसे जियांग जे से प्यार हो गया था। वह सिर्फ एक आवेग था। जियांग जे के पियानो कौशल ने उसे एक बड़ा आश्चर्य दिया। वह वास्तव में उसके करीब जाना चाहती थी, उसके साथ पियानो पर बैठकर एक साथ खेलना चाहता था। ओह, देवी चू उसके साथ खेलना चाहती है? नहीं, देवी चू वास्तव में गिर गई है। हालांकि मैं देवी चू को एक बदमाश से नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहता, मैं अचानक उन दोनों को एक साथ खेलते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, किसने सोचा होगा कि यह कमीने जियांग जे पियानो को इतनी अच्छी तरह से खेल सकता है? अगर वह देवी चू के साथ खेला जाता है तो किस तरह की चिंगारी बनाई जाएगी? इस समय दर्शकों के दिल बहुत जटिल हैं। मैं देवी को एक बदमाश के समुद्री डाकू जहाज पर नहीं देखना चाहता। मैं एक साथ दो मास्टर पियानो वादकों के प्रदर्शन के लिए उत्सुक हूँ। और जब मैंने चू यूहान को जियांग जे को आमंत्रित करते देखा, शांगवान मिंग पूरी तरह से स्तब्ध था। चू यूहान ने वास्तव में उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें दूसरे आदमी से भरी थीं। उसे अचानक लगा जैसे उसके दिल को बंदूक से गोली मार दी गई हो। ये बहुत दर्द होता है। क्या ये दुखी होने की भावना है? ये बहुत दर्द होता है। शांगवान मिंग आगे बढ़ना और इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह एक कारण नहीं मिला कि वह पियानो द्वंद्व में जियांग जे से क्यों हार गया। इस भावना ने उसे बेहद उदास कर दिया। हालांकि इस समय चू यूहान के निमंत्रण का सामना करना पड़ रहा है। जियांग जे सभी के आश्चर्य के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्षमा करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कहने के बाद फिर वह चू यूहान के चकित टकटकी के तहत मंच से चले गए। लू कीन और गू रुओकॉक्सी उसके पीछे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। जियांग जे ने दर्शकों में युवेई को गीत दिया। उनमें से 4 बस इस तरह से छोड़ दिया। चू यूहान स्तब्ध था। वह मंच पर खड़ी थी, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। जियांग जे ने एक कारण के लिए उसके निमंत्रण को खारिज कर दिया। सबसे पहले वह मंच पर था क्योंकि यह यंदेरे लड़की उसे मूर्ख बनाने के लिए देखना चाहती थी खुद। उस मामले में निश्चित रूप से उन्हें एहसान वापस करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर चू यूहान एक पूर्ण यंडर है। यहाँ तक कि अगर वह मुझसे प्यार करती है तो मुझे परेशानी से बचने के लिए उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम रवैया बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, अन्यथा एक यंडेरे लड़की द्वारा उलझा हुआ एक वास्तविक परेशानी होगी। एक परिपक्व स्तनवैक के रूप में जियांग जे गहराई से समझता है कि विभिन्न तरीकों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की लड़कियों से कैसे निपटें। उदाहरण के लिए, अभिमानी मिस गू के साथ काम करते समय आप उसके लिए बहुत अच्छे नहीं हो सकते। सबसे बड़ी महिला जितनी अधिक अभिमानी होती है उतनी ही कम उसे खराब कर दिया जाना चाहिए। लू कीन जैसी लड़की के लिए जिसकी देखभाल की कमी है, हमें उसकी गहराई से परवाह करनी चाहिए। गीत युवेई के लिए जो कठिनाई में बड़ा हुआ फिर उसे सबसे अच्छी रहने की स्थिति प्रदान करता है। उसे संजो और उसे लाड़ प्यार करो। विभिन्न तरीकों से विभिन्न लड़कियों का इलाज करें। चू यूहान जैसी एक अमीर लड़की जिसके पास एक चरम व्यक्तित्व है को जल्दी नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप एक पल के लिए सुंदरता से लुभाते हैं और प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते हैं, यह निश्चित रूप से उन परिणामों की ओर ले जाएगा जो वह देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हालांकि वह जानता था कि उसके साथ खेलने से चू यूहान की अनुकूलता बढ़ जाएगी, सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए जियांग जे ने अभी भी उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार कर दिया। जियांग जे के बाद छोड़ दिया। मीटिंग हॉल में एक हंगामा हुआ था। क्या चल रहा है? बदमाश वास्तव में देवी चू के निमंत्रण को खारिज कर दिया। कितना कृतघ्न। देवी ने उसे आमंत्रित करने की पहल की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अस्वीकृति एक अच्छी बात नहीं है। मैं देवी चू को गिरते नहीं देखना चाहता। वैसे क्या आप लोगों ने अभी जियांग जे के प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया है? मैं वास्तव में इसे फिर से सुनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दर्शक बात कर रहे थे। एक ही बार में सभी प्रकार की राय थी। मंच पर 2 मेजबान बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से पार्टी के अंत की घोषणा की। मंच पर्दा धीरे धीरे गिरा। दर्शकों ने पहले ही छोड़ना शुरू कर दिया है। चू यूहान अभी भी उसके चेहरे पर आश्चर्य की बात के साथ मंच पर खड़े थे। एक अभूतपूर्व भावना मेरे ऊपर आ गई। अध्याय 300। एक यंडर लड़की द्वारा पसंद किया जा रहा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025। निमियो यामी अन्ना।